हमने 4 लेक्चर मैग्नेटिज्म को पढ़ लिया था ना, अब कुछ लेक्चर बचे हैं, क्या कुछ लेक्चर अभी ठीक ठाक लेक्चर यहाँ पे रहेंगे हमारे, ठीक है। अब वो जो लेक्चर हैं उनमें हम लोग क्वेश्चन करने हैं आगे। अब क्वेश्चन जितने करेंगे उतना ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकली आते हैं मोस्टली, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोग ऐसा करो, लिखो पहले क्वेश्चन, ठीक है, फिर मैं उसका आंसर यहाँ पे कराता हूँ, आप लोग को सोल्यूशन बताता हूँ। पहले क्वेश्चन लिखो, आप लोग लिखो 2 कंसेंट्रिक कॉपर सर्कुलर लूप, 2 कंसेंट्रिक कॉपर सर्कुलर कोप्लेनर लूप्स have radii 20 centimeter and 30 centimeter respectively. Have radii 20 centimeter and 30 centimeter respectively. Full stop लगाना, फिर लिखना आगे. If current in inner loop is 10 ampere clockwise. If current in inner loop is 10 ampere clockwise, comma, then what current should flow in outer loop? Then what current should flow in outer loop so that net magnetic field at their common center is zero. So that net magnetic field at their कॉमन सेंटर इज 0। बहुत आसानी से, बहुत आराम से समझना चीज़ें को, ठीक है। क्या बोला मैंने, देखो पहले क्या है, रेडियाई क्या क्या दिया दोनों का, पहले तो कोई ध्यान देना। कोप्लेनर मतलब क्या होता है, कोप्लेनर सर्कुलर जो है वायर रखे हैं, उसका मतलब क्या है। कोप्लेनर मतलब पहले समझो आप लोग अच्छे से, ठीक है। कोप्लेनर मतलब क्या, दोनों जो सर्कुलर वायर रहेंगे दोनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे ना। को मतलब क्या होता है, सेम। तो सेम प्लेन में सर्कुलर वायर बना दो। कैसे बना रहा हूँ मैं, आप लोग बनाना सीखो, उसके हिसाब से क्वेश्चन होंगे। ये कोप्लेनर में वायर बना रहा हूँ सर्कुलर, एक ये बना दिया और दूसरा चलो ये बना दिया। अब कॉन्सेंट्रिक बोला, साथ में साथ कोप्लेनर के साथ क्या बोला है, कॉन्सेंट्रिक। मतलब क्या होता है, दोनों का सेंटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतनी बात समझ में आई। रेडियाई देखो पहले क्या बोली, पहले की रेडियाई कितनी है, छोटे वाली की रेडियाई कितनी है, 20 है रेडियाई, ये 20 सेंटीमीटर, और क्या है एक की 30 सेंटीमीटर ना। तो मान लो छोटा वाला जो है ये मान लिया, इसको मैंने मान लिया पहला, इसको मान लिया दूसरा, मान लिया इसको पहला वायर मान लिया, इसको सर्कुलर का मान लिया दूसरा। दोनों एक ही प्लेन में, देखो इसका भी प्लेन क्या है, एक ये वाला प्लेन है, इस वाले का भी प्लेन क्या है, ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन में क्या बोला, कोप्लेनर। दोनों सेंटर क्या है, सेम है, इसलिए क्या बोला, कंसेंट्रिक बोला। समझ में आना चाहिए, वर्ड समझ में आनी चाहिए। इसका रेडियाई कितना है, एक का पहले का, इसको मान लिया पहले, इसको मान लिया दूसरा। पहले का रेडियाई कितना है 20 सेंटीमीटर, दूसरे का कितना है 30 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहा है कि पहले वाले में जो छोटा वाला है वो इनर लूप वाला है, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। वो भी कहता है क्लॉकवाइज है। बताओ सेंटर पे क्लॉकवाइज मतलब क्या, ये वाला इसे जाएगा क्लॉकवाइज, ये रहेगा कितना एम्पियर है, 10 एम्पियर है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि बताओ आउटर वाले क्या बताओ। अब आप लोग सोचो, इसकी वजह से क्या सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि इसके क्या है, करंट कैरिंग कोई भी वायर हो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है। अब इसके सेंटर पर इसकी वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब दूसरा वायर है, ये बोल रहा है कि दूसरा वायर है, इसके अंदर भी करंट कितना फ्लो होना चाहिए, दूसरे वायर के अंदर करंट कितना फ्लो होना चाहिए कि सेंटर पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह जो बनेगी वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब बताओ ना आप लोग, अगर मैं बोलूं ये पहला वाला कुछ यहाँ पे देगा, पहले वाले की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर तो सोचो क्लॉकवाइज है तो क्या जाएगा, क्रॉस बनेगा। तो पहला वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, क्रॉस का, अंदर तरफ जाएगा। अब दूसरा वाला डायरेक्शन ध्यान देना, दूसरे वाले वायर में जो रहे करंट रहे वो कैसा होना चाहिए, वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी जाके दोनों को मिलाकर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, 0 होगी। अब दूसरा वाला करंट कैसा होना चाहिए, दूसरे वाले आउटपुट होना चाहिए ना, तो करंट कितना होना चाहिए, I2 का जो करंट है कैसा होना चाहिए, करंट जो होना चाहिए इसमें वो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैंने मान लिया I2,
नहीं पता था ना, I2 मान लिया। अब एंटी क्लॉक वाइज क्यों लिया? अगर इसको भी क्लॉक वाइज में लेता तो ये इसका भी जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो क्या आती? क्रॉस में आती। इसकी भी क्या आ रही है? क्रॉस में आती। तो नेट क्या होता? नॉन जीरो, ऐड हो जाता, नॉन जीरो होता। हमें लाना क्या है? जीरो। तो दोनों क्या रखना पड़ेगा? अपोजिट करंट रखा, अपोजिट में बी वेक्टर आया। अपोजिट में जब भी कोई वेक्टर होता है और वो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर होता है तो बताओ नेट कितना हो जाएगा? जीरो। तो बताओ सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी? पहला वाला भी वायर देगा, और कौन देगा? दूसरा वाला वायर देगा। पहला वाला कहाँ दे रहा है? क्लॉक वाइज कैसा दे रहा है? क्रॉस में। दूसरा वाला मैंने क्या मान लिया? एंटी क्लॉक वाइज कैसा दे रहा है? डॉट में। क्यों डॉट क्यों मारा? क्योंकि हमें सेंटर में क्या करना है? जीरो करना है। तो बताओ नेट कैसे हो जाएगा? जीरो। अगर यही जो पहला वाला दे रहा है अंदर तरफ और दूसरा जो दे रहा है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। बराबर करके देखें तो मतलब दोनों मैग्नीट्यूड क्या करें? यहाँ बराबर कर लें। क्यों बराबर किया? बराबर करेंगे तब जाके जो इनका मैग्नीट्यूड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर वो क्या आएगी? जीरो। पहले बता फॉर्मूला क्या हमारे पास है? हमें जो सर्कुलर वायर का फॉर्मूला याद है ना? क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 2r रेडियस होती है कि नहीं होती है? होती है। ये बात फॉर्मूला याद होना चाहिए। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तभी जाके आगे हम लोग यूज कर पाएंगे। देखो इस तरह लिखो, लिखना सीखो, एक एक स्टेप को आगे बढ़ो। कैसे बढ़ते हैं सोचना सीखो। कैसे यहाँ पे बराबर क्यों किया? ये क्रॉस में था, इसको डॉट में क्यों लिया? क्योंकि हमें क्या करना है? जीरो करना है। अगर जीरो ना करना होता तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस कैसे भी कर सकते, तो आंसर कुछ ना कुछ यहाँ पे आता ही। चलो जीरो करना तो इसलिए हमने क्या लिया? अलग अलग लिया। अब बताओ B1 का क्या लिखूं? B1 लिखने जा रहा हूँ। अब देखो इसी ये फॉर्मूला में रटा है ना, ये भी सर्कुलर वायर है और ये भी सर्कुलर वायर है, दोनों फॉर्मूला में रटा है। अब हम लोग को यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ। कैसे? क्या फॉर्मूला हमारे पहले लिख रहा हूँ? पहले का सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? म्यू नॉट करंट कितना पहले वाले में? I1 माना है, अपॉन में क्या होगा? 2। पहले रेडियस क्या मान लिया है? R1 मान लिया, ये लिखा, इज इक्वल टू दूसरे को लिखा। अब दूसरे लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखूँ? म्यू नॉट, दूसरे करंट कितना है? I2 मान लिया है, अपॉन में 2 लिखा है, रेडियस क्या है? R2, ये मान लिया। अरे सेंटीमीटर में क्या मीटर में चेंज करना जरूरी है क्या? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आओ वैल्यू रखते हैं, हमें I2 चाहिए। आओ वैल्यू रखते हैं। I1 पहले करंट कितना? 10, उसकी रेडियस कितनी है पहले की? 20, इज इक्वल टू I2 ये लिखा, दूसरे रेडियस करनी है 30। बताओ ये 0 0 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये 0 0 कैंसिल हो गया कि नहीं हो? ये क्या 30/2 आएगा, तो I2 कितना आ गया? 15 एम्पियर। अच्छा बताओ 60 में 7 हमने डायरेक्शन भी निकाल ली ना? I2 15 एम्पियर और डायरेक्शन भी कितनी आ रही है? डायरेक्शन आ रही है क्या? क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज? एंटी क्लॉक। करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है? एंटी क्लॉक वाइज आ रही है। थोड़ा सा दिखना, थोड़ा सा यार डिस्टर्ब हो रहा है ना? तो करंट डायरेक्शन क्या आ रही है? एंटी क्लॉक वाइज। इसको आप लोग पहले नोट करो, पहले का आंसर हो गया, इतना नोट करो, जल्दी नोट करो आप लोग। सही है। 10 मिनट खाली पास करिए, कभी पढ़ाई पास करिए, हम लोग लिख। अच्छा नहीं तुम लोग लिखो अपना आराम से, तब तक लिखो, कोई बात नहीं, चलने दो ना। इसको लिखो। ये पहला क्वेश्चन हुआ है, समझ में आया? इस क्वेश्चन हमने क्या क्या सीखा? एक तो हमने सीखा कोप्लेनर सर्कुलर वायर बनाना। एक हमने क्या सीखा यहाँ पर? एक हमने सीखा यहाँ पर कि कंसेंट्रिक कोप्लेनर कैसे बनाते हैं। पूरी बातें यहाँ पे हमने सीखी। पहला क्या दे रहा था, दूसरा क्या दे रहा है, सर्कल है, इसलिए फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं। दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर जीरो करना है। जीरो करना है तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा और अपोजिट होना पड़ेगा। वो सब बातें यहाँ पे हमने सीखी। इसको जल्दी नोट करो आप लोग ना, फिर मैं आप लोग को दूसरा इसका क्वेश्चन कराता हूँ, वो बोलता हूँ, वो भी आप लोग लिखो। अभी तो ये था कंसेंट्रिक कोप्लेनर था। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कंसेंट्रिक पढ़ेंगे, लेकिन कोप्लेनर नहीं रहेगा। वो दोनों क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर प्लेन में रहेंगे एक दूसरे के। अब वो भी क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी लिखो।
सही है। दूसरा बोले, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन लिखो आप लोग, चलो ठीक है लिखो, हो गया ना, ठीक है लिखो। टू कंसेंट्रिक लूप ईच ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर, टू कंसेंट्रिक लूप ईच ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 8 एम्पियर एंड 6 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, कैरिंग करंट 8 एम्पियर एंड 6 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, and are placed in perpendicular planes, फुल स्टॉप। फिर लिखना आगे, द नेट मैग्नेटिक फील्ड at their common center will be, ये निकालना है ना। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। ये क्या गिवन है, गिवन में पूरी बातें लिखें। पहले तो एक बात ये इस वाले में रफ करता हूँ, ठीक है, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। कंसेंट्रिक तो हैं, इस बार की रेडियस सेम है और साथ में साथ दोनों क्या हैं, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में है। कैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ, किस तरह या इसका अप्रोच होता है, उसको आप लोग समझो, ठीक है। किस तरह इसका अप्रोच रहेगा, कैसे डायग्राम बनाऊंगा, उसको आप लोग समझो यहाँ पे। चलो देखो कैसे लिख रहा हूँ। एक तो ये किसने बोला, क्या कंसेंट्रिक है, रेडियस भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ना, रेडियस दोनों कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कंसेंट्रिक है, लेकिन दोनों का प्लेन इस बार क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब अगर एक ध्यान देना, अगर एक वायर सर्कुलर वायर इस तरह है तो दूसरा कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल में होगा। अगर एक का प्लेन वर्टिकल है तो दूसरा प्लेन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। तभी देखो इस तरह होगा कि नहीं होगा, यही होगा। ये को अरे क्रॉस नहीं कर सकता मैं, इस तरह होगा कि नहीं होगा, होगा। तो परपेंडिकुलर यही तो बनेगा। तो मैं बना रहा हूँ डायग्राम, कैसे बना रहा हूँ उसको समझना आप लोग, ठीक है। कैसे डायग्राम बना रहा हूँ, एक मैं बना दे रहा हूँ वर्टिकल बना रहा हूँ, देखना अच्छे से। ये इधर मैं जो पीछे बना रहा हूँ ना, समझ जाना, ये वाला वायर कहाँ जा रहा होगा, ये ऐसे बनाया है। ये वाला देखो, ये वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर वायर है, इस तरह है, समझना बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये वाला क्या है, पीछे वाला पोर्शन है। ये वाला क्या है, ये सामने वाली, ये क्या है, फ्रंट का पोर्शन है। ये फ्रंट वाला है और जो डॉटर बनाया वो क्या है, पीछे वाला है। समझ में नहीं आ रहा है। फिर ऐसे बना रहा हूँ, फिर एक तो वर्टिकल प्लेन बना रहा हूँ, एक बना दूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दूँ। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहा हूँ, दोनों सेंटर क्या है, सेम है, और दोनों रेडियाई भी क्या है, सेम है। देखना चाहिए, एक ये बना दिया, ये देखो, ये वाला क्या हो गया, ये वाला पीछे का हो गया, और एक क्या हो गया, ये वाला पोर्शन क्या कहाँ का हो गया, आगे का हो गया। तो ये बना हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक बना वर्टिकल में, और दोनों सेंटर क्या है, सेम है। दोनों सेंटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ रहा है। अभी करंट नहीं बोला किस डायरेक्शन जा रहा है, हमें क्या पता, करंट जिसने नहीं बोला। एक बोला करंट शायद 8 एम्पियर बोला है, एक कितना बोला है, 6 एम्पियर ना। तो किसी एक में 8 दौड़ा दो, किसी एक में 6 दौड़ा दो, कोई दिक्कत बनी। मैंने यहाँ पे दौड़ा दिया, इस वाले में 8 एम्पियर, ये ऐसे दौड़ा दिया, इस वाले दौड़ा दिया ऐसे, देखो 6 एम्पियर। वर्टिकल वाले में मैंने दौड़ा दिया करंट कितना, 8 एम्पियर, और ये हॉरिजॉन्टल में दौड़ा दिया 6 एम्पियर दौड़ा दिया, करंट आ गया। और दोनों सेंटर सेम है, दोनों रेडियाई 10 सेंटीमीटर है। हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब बताओ पहले, सबसे पहले देखो क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता है ना कि ये सर्कुलर वायर है, सेंटर पूछ रहा है, सर्कल के सेंटर पर जब भी पूछेगा फॉर्मूला क्या लगेगा, μ0I/2 रेडियस। यही है कि μ0 करंट जो उसमें रहेगा, 2/2 रेडियस जो रहेगी, खत्म। ये लिखा। अब हम लोग चलते हैं नेट निकालते हैं, नेट वैल्यू निकालने जाते हैं। अब नेट निकालना है तो पहला, इसको मैंने मान लिया पहला, वर्टिकल वाला क्या मान लिया पहला, और हॉरिजॉन्टल क्या मान लिया दूसरा। बताओ सेंटर पर कौन कौन देगा, पहला वाला भी अपने सेंटर पर देगा, दूसरा वाला भी अपने सेंटर, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। और लिखते हैं, तो पहला वाले के लिए लिखने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, पहले वाले लिखने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहा हूँ। डायरेक्शन का भी ध्यान देना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी फॉर्म लिखते हैं, पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख लूँ, ठीक है। क्या है मैग्नीट्यूड इसका, μ0, करंट कितना I1 माना है, करंट कितना पहला माना है इसको, पहले करंट कितना है 8 है, μ0 8, अपॉन में क्या रहेगा 2, रेडियस क्या इसकी है, रेडियस दोनों 10 सेंटीमीटर है, तो क्या लिखूँ 10 अपॉन में 100 लिख दूँ, मीटर में लिखना है ना,
तो 10 अपॉन में क्या लिख दिया 100 है ना, ये लिखिए कोई दिक्कत बात नहीं है। अभी मैंने क्या लिखा, पहले का मैग्नीट्यूड लिखा है, अभी इसकी डायरेक्शन लिखना बाकी है, ये कहाँ पे डायरेक्शन की रहेगी ये लिखना बाकी है। फिर दूसरे का भी मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्या रहेगा म्यू नॉट, दूसरे में करंट कितना 6, और बताओ अपॉन में क्या रहेगा 2 इंटू रेडियस, इसकी भी रेडियस करनी है दूसरे की भी 10 सेंटीमीटर ही है, तो 10 अपॉन में 100, अरे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर पता है ना इतना, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ध्यान देना, अभी समझना, उसके बाद क्या करना है, दोनों की डायरेक्शन भी तो लिखनी है। अभी मैंने वेक्टर लिखा था, उसका डायरेक्शन भी तो लिखना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में। अब आप डायरेक्शन निकालते हैं, कैसे डायरेक्शन निकालें समझना चाहिए। एक तो देखना ये वायर एक वर्टिकल वाला है, वर्टिकल वाले में देखना सामने से ऊपर जा रहा है, अब पीछे से इस और पीछे वाला जो है साइड है, एक ये है ना कि ये वाला फ्रंट साइड कहलाएगी, ये कैसे कहलाएगी बैक साइड वर्टिकल की, ठीक है, ये बैक साइड सर्कल कराएगी। तो इधर से उठ रहा है और नीचे क्या हो रहा है, इधर पीछे से क्या हो रहा है गिर रहा है, तो देखो ध्यान देना, तो क्या पीछे से ये उठ रहा है और ये गिर रहा है, क्या इस डायरेक्शन में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बताओ प्लेन क्या, आप लोग को बता दिया पहले भी मैंने कि यार जब भी करंट कैरिंग वायर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी उसके परपेंडिकुलर आती है ना। अभी जब प्लेन हम लोग ऐसे बना रहे थे तो देखो या तो क्रॉस में आ रही थी या तो डॉट में, प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही नहीं आई। अभी प्लेन कैसा हो गया, ये हो गया, अब प्लेन वर्टिकल प्लेन ये हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, या तो इधर आएगी या तो इधर आएगी। बातें क्लियर है कि क्लियर है। तो अभी देखो इधर से उठ रहा है, अब पीछे से क्या हो रहा है गिर रहा है, वर्टिकल देखना बात गिर रहा है, तो बताओ क्या डायरेक्शन यही आ रही नहीं आ रही है। तो डायरेक्शन कहाँ पे आई कैप की माइनस आई कैप, तो यहाँ क्या लगा दूँ मैं माइनस का आई कैप लगा दिया। अब सेकंड देखो डायरेक्शन लिख दिया, अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल व्यवहार ये है कि नहीं है बताना। क्या यहाँ से इस साइड से देखना, क्या इस साइड से यहाँ पे उठ रहा पीछे जा रहा है, देखना ये इस साइड से इधर जा रहा है, फिर इस साइड से पीछे वाले साइड से आ रहा, फ्रंट वाली साइड से इधर जा रहा है, अब पीछे वाली साइड से इस साइड आ रहा है। तो बताना क्या हम लोग जब भी सर्कल याद डायरेक्शन निकालने तरीका याद है ना, वायर वाले में सर्कल वायर वाले में क्या बताता था, फिंगर्स को कल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सम क्या बताएगा बी वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो यही तो कर रहे हैं, पीछे इधर आगे से इधर जा रहा है, पीछे से ऐसे आ रहा है, देखो फिंगर पर कर लिया तो बताओ अंगूठा कहाँ जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, नीचे तरफ जा रहा है, तो बताओ इसका क्या आ रहा है माइनस का जे कैप। बताओ आई के माइनस जे कैप के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, दोनों यही दे रहे हैं। तो बताओ अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं अगर बी नेट लिखना चाहूँ तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो क्या रहेगी B1 वेक्टर प्लस दोनों दे रहे नहीं दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं, पहला भी सेंटर पे दे रहा है दूसरा भी सेंटर पे दे रहा है, तो लिखते वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। अगर कभी वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो वो भी हमें आना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में लिखते बताओ वेक्टर फॉर्म में क्या रहेगा, ये क्या बनेगा, इसको मैं क्या सॉल्व करने क्या बनेगा म्यू नॉट, अरे सॉल्व करने इसको 0 0 कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा 80 होगा कि नहीं होगा, अरे 80 होगा 80.2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो क्या लिखा B1 कितना लिखूंगा बताओ B1 म्यू नॉट, ये लिखो 40 लिखूँ 40 म्यू नॉट अब माइनस का आई कैप, यही बनना है नहीं प्लस में ये क्या बनना है, ये भी 0 0 कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा क्या होगा 60/2 30 बनेगा नहीं बनेगा, तो 30 म्यू नॉट माइनस का जे कैप। आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, देखो वेक्टर फॉर्म में आ गया। आप लोग जो कहते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है वेक्टर फॉर्म में नहीं है, आ गया। बताओ अगर मैं बोलूँ अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ना तो बताओ B1 वेक्टर बताओ B1 वेक्टर कहाँ आ रहा था, बताओ B1 वेक्टर डायरेक्शन क्या है, पहले B1 यही आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। B2 वेक्टर डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, ये दूसरे वाली डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, क्या सेंटर पे ये आ रही नहीं आ रही है, बताओ नेट कहाँ पे आएगा, नेट क्या बीच में आने वाले कहीं बीच में एकदम बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं आएगा नहीं। अगर मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होता, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता तो बताओ नेट डायरेक्शन नेट कहाँ पे आता, एकदम बीचों बीच आता, एंगल बाइसेक्टर पे आता नहीं आता, आता क्या दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है नहीं, तो कहीं ना कहीं है बीच में ही आएगा, कहाँ पे आएगा वो चीज़ बताई थी आप लोग, ये सब चीज़ बताइए। अब बताइए नेट जो आएगा यहीं कहीं आएगा, बी नेट यहीं आएगा, B1 कहाँ पे ये है, B2 कहाँ पे है नीचे आ रहा है, ये डायरेक्शन भी आ गई। अब आई के जगह अब मुझे निकालना क्या है मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर वेक्टर फॉर्म बोले ऐसे लिख देना, मैग्नीट्यूड फॉर्म में बोले क्या करो बी नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा परपेंडिकुलर है ना, आई के जगह दिख रही है √40 म्यू नॉट का स्क्वायर होगा प्लस में 30 म्यू नॉट का स्क्वायर। कर लोगे सॉल्व क्या आएगा 40 का कितना हो जाएगा, या म्यू नॉट को मान लो, अरे 40 कितना थोड़ा सा हो जाएगा क्या 1600 म्यू नॉट स्क्वायर हो गया प्लस में 30 का कितना हो जाएगा 900 म्यू नॉट स्क्वायर। अब बताओ क्या हो जाएगा ये कितना हो गया 2500 म्यू नॉट स्क्वायर। अब बताओ 25 तो कितना जाएगा बाहर 50 आएगा, 50 म्यू नॉट स्क्वायर क्या जाएगा म्यू नॉट, क्या म्यू नॉट आएगा नहीं आएगा। अब बताओ म्यू नॉट क्या होता था 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये तो होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वैल्यू रखना और यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो नेट लिखो, नेट निकालो, लिखो, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोग को, सही से देख जाओ। अच्छा क्वेश्चन था ये। अभी इस वाले देखो, इससे पहले क्या था कोप्लेनर था, ऐसे था वायर दोनों,
इस बार क्या है, कंसेंट्रिक है, दोनों अलग अलग प्लेन में। इसके पहले एक ही प्लेन में थे, सेंटर एक था, इस बार भी सेंटर एक है, लेकिन प्लेन क्या है इस बार, परपेंडिकुलर दोनों का है। समझ में आ रहा है क्या? कैसे लिखा वेक्टर फॉर्म में, पहले क्या लिखा, रटा हुआ फॉर्मूला जो होता है वो लिखा, उसके बाद क्या लिखा कि पहला का कितना देगा मैग्नीट्यूड वो लिखा, दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो देखा, पहले का डायरेक्शन कैसे निकाला वो देखा, दूसरे डायरेक्शन कैसे निकालना है फिंगर को कल करके वो देखा, उसके बाद नेट क्या होगा, पहला भी दे रहा है, दूसरा वेक्टर फॉर्म में लिखा, वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला, सॉल्व कर लेंगे आसानी से आंसर आ जाएगा। जल्दी लिखो इसको, फिर अगला क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। म्यू नॉट क्या होता है पता है ना हम लोग को, म्यू नॉट कितना होता है वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, याद होना चाहिए। अगर वैल्यू निकालना लिख लोगे, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लाइव चलाना था ना, लाइव चला देते बताइए बच्चों को हो जाता सीधे, लाइव चलाना था, कोई बात नहीं चलो। नहीं अरे रेडियस तो 10 सेंटीमीटर थी ना इसके पहले, सही है सब कुछ। नेटवर्क बड़ा बढ़िया रहता है ना यहाँ पर, नागपुर में होता तो वहाँ नेटवर्क ठीक रहता भी है, जियो का नहीं चलता ना। करो बड़ी आराम से, 2 ही क्वेश्चन हुआ अभी तक, जल्दी लिखो ना। हो गया, अगला क्वेश्चन करें, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सभी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो अभी क्या था, ये कंसेंट्रिक था लेकिन परपेंडिकुलर था, ठीक है। उसके बाद उसके पहले क्या पढ़ा था, कंसेंट्रिक था लेकिन कोप्लेनर था। देखो बार बार आप लोग को लग रहा होगा कि जो प्लेन सर्कल का या बोले सर्कुलर आर का जो प्लेन होता है, या मैं बोलूँ कंडक्टर का जो प्लेन होता है, उसके परपेंडिकुलर ही हमेशा बी वेक्टर की डायरेक्शन आती है। देखो जब को प्लेनर था तो अंदर आ रहा था, या तो क्रॉस था या तो डॉट था। अभी देखो वर्टिकल रखा तो कहाँ पे आया, ये इस डायरेक्शन में आया, या तो इस डायरेक्शन में आएगा या तो इस डायरेक्शन में आएगा। जब हॉरिजॉन्टल रखा तो कहाँ पे आएगा, पर ये रहेगा या तो ये रहेगा। आसानी से हमने सब कुछ यहाँ पे निकाला है, समझ के करो पूरा, बता रहा हूँ आप लोग को। अगला जो क्वेश्चन है वो लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन हुए ना अभी देखो अगला क्वेश्चन। ये x है, y कोऑर्डिनेट, z। क्या आप लोग को x y z कोऑर्डिनेट निकालना तक नहीं आता है? x क्रॉस y करोगे तब जाके z आएगा। अभी मैं अगर मान लो z अंदर बना दूँ, ध्यान देना, अगर मैं ये बोल लूँ ये x है और ये y है और ये z है, आओ देख लो इधर, देखो थोड़ा सा, देखो ये z है कि नहीं है, इतना है एक्स वाई जेड। कैसे बोलते हैं हम लोग एक्स वाई जेड, समझना। ये z कहाँ पे होगा, z बाहर होगा ना, यही तो होगा। ये x कहाँ पे है, ये y ये है। ध्यान देना, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट है, x अरे 3 पॉइंट, x है, y है और z है। ध्यान देना 2 का अगर तुम वो करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तीसरे के बराबर, तीसरे डायरेक्शन तभी निकल के आती है। तीसरे डायरेक्शन अगर तुम्हें 2 का पता है, x का पता है, y डायरेक्शन पता है, तो z के निकालो। कैसे निकालोगे, x क्रॉस y क्या आना चाहिए, z बाहर आएगा। अगर मैं यहाँ x लिख दूँ और यहाँ y लिख दूँ तो अब बताओ z का प्लस का z कहाँ बनेगा। देखो क्या करोगे, x क्रॉस y, x ये है, x से y की तरफ गए, फिंगर को कर लिया, जो थंब रहे वो क्या बताएगा, z की डायरेक्शन। अब बताओ z कहाँ बनाना पड़ेगा, अंदर बनाना पड़ेगा। अगर मैं ये चेंज कर दूँ, ठीक है, तो कभी कोऑर्डिनेट वगैरह कभी आ जाए चेंज करने का, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना वो भी। ये x है, ये y है, देखो x से लेके जाएंगे y तक, z कहाँ पे आ रहा, बाहर। ये क्या है, ये जो मैंने प्लेन बनाया ये क्या होगा, कहाँ पे है, ये बाहर पे। एक्चुअली कहाँ पे, रियलिटी में बाहर पे नहीं है। क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखना अच्छे से, ये मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अब मैं ये बना दे रहा हूँ इसे,
लिख रहा हूँ, ये z है, ठीक है, इसको मतलब इसको ये x है और ये y। थोड़ा सा ये चीज़ हमने सीख ली, बताया आप लोग कोऑर्डिनेट का भी कैसे निकालते हैं, यहाँ पर x y z की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी बता दिए, थोड़ा सा वो भी देख लेना, कैसे क्वेश्चन दिया है समझना अच्छे से। प्रॉब्लम बड़ी पुरानी है डायग्राम वाली। चलो देखा, ये क्या है, क्या लग रहा है, ये सेमी सर्कल लग रहा है ना। अरे सेमी सर्कल लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई, लग रहा है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल ये वायर है और ये एक वायर खींच दिया, एक वायर, एक टुकड़ा ये पार्ट ये खींच दिया, ठीक है। ये किस में होंगे, कौन से एक्सिस में है, ये जेड में। ये लाइन कहाँ पे है, ये लाइन तीनों कहाँ पे, जेड में है। तो ये कैसे होगा, ये एक्चुअली में रियलिटी में कैसे होगा, ये होगा, ये वाला कैसे है, ये यार मैं यहाँ नहीं बना सकता ना, प्लेन तो जेड ऐसे बनाते हैं, बाहर वाला प्लेन से बना दिया। करंट जो जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है आई, सेम करंट यहाँ पर भी जा रहा है आई, फिर ये करंट यहाँ पे आई आ रहा है, ठीक है। और ये दूरी दी है, ये ओ ओरिजिन है ओ, ये लिखा है रेडियस इसकी दे दी है आर, देखो ये आर दिया, ठीक है। फिर पूछा है तुमसे, यहाँ पूछ लिया कि बताओ ओ पर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बताओ, मैंने तरीका आप लोग बता दिया है, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोग को निकालने में। क्या तरीका बताया है, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो पहले क्या करना, करंट अगर दौड़ा तो करंट पूरा नहीं दौड़ा है, करंट को दौड़ा है। सेकेंड पार्ट क्या करना होता है, नाम देना ना, नाम देना होता कि नहीं होता। बताओ इधर कुछ पता क्या, हमें कुछ नहीं पता, क्या मान लेंगे इनफाइनाइट। इधर कुछ दिख रहा क्या, नहीं पता इंड का, क्या मान लिया इनफाइनाइट। क्या इतना समझ में आया। फिर क्या करना, नाम देना, नाम याद दे, ए लिखा, कहाँ तक जाऊँ, सीधा इधर है। अब यहाँ से क्या ज्योमेट्री चेंज हो रही है, जहाँ से ज्योमेट्री चेंज हो रही है वहाँ पे नाम दे दो, क्या लिखा बी। अब ये ज्योमेट्री क्या है पूरा, ये देखो एक क्या बन गया था, क्या बन रहा है, ये इनफाइनाइट है, ये इंड पता है, तो ये क्या बना, सेमी इनफाइनाइट के सामने बनना नहीं बन रहा है। तो ये केस कौन सा बन रहा है इसके लिए, सेमी इनफाइनाइट के जस्ट सेमी इनफाइनाइट के फाइनाइट इंड के जस्ट सामने वाला केस बन रहा है। ये वाला भी सेमी इनफाइनाइट के फाइनाइट इंड के जस्ट सामने वाला पॉइंट बन रहा है। बताओ ये क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया कि नहीं बन गया, सेमी सर्कल। बताओ बी है ये, यहाँ क्या लिख दिया, चलो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूँ, नाम लिख दूँ क्या, बी सी डी करके लिखूँ या ऐसे लिख दूँ सी, यहाँ क्या लिखा डी, नाम लिख दिया, ज्योमेट्रिक डिवाइड कर लिया। अब सब बताओ क्या सभी लोग देंगे कि नहीं देंगे ऊपर मैग्नेटिक, और लिखते हैं। सबसे पहले किसका लिखते हैं, इससे भी लिखूं, इसका लिखूं बी, पहले इसको पहले मानिए ए बी। बताओ ए बी की वजह से जो ओ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान देना, फॉर्मूला बताना। जो सेमी इनफाइनाइट वायर के फाइनाइट इनके जस्ट सामने जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। यही तो होता कि नहीं होता है, ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, सेमी इनफाइनाइट के फाइनाइट इंड के जस्ट सामने वाले पॉइंट अगर हो, पॉइंट हो। और बताना सेमी सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 रेडियस। यही होता कि नहीं होता है, ये होता है दोनों। ये मुझे पता है ना, ये दोनों यहाँ पे यही ज्योमेट्री है, इसी का यूज होने वाला फॉर्मूला मैंने पहले लिख लिया। अब मुझे दिक्कत नहीं होगी, अब उसको यूज करना है। चलो पहले लिखता हूँ, ये सेमी इनफाइनाइट है, ये भी सेमी इनफाइनाइट के जस्ट सामने है फाइनाइट के, ये भी सेमी इनफाइनाइट के फाइनाइट के जस्ट सामने पॉइंट है। चलो लिखता हूँ ए बी जो देगा वो क्या देगा, म्यू नॉट, पहले मैं लिखूँ म्यू नॉट इनफाइनाइट, ए बी क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, फाइनाइट के सामने म्यू नॉट लिखा, करंट क्या आई है, अपॉन में क्या लिखा 4 पाई लिखा। फिर क्या है, आर क्या होता है, परपेंडिकुलर दूरी, कहाँ से, परपेंडिकुलर दूरी कहाँ से, फाइनाइट इंड के सामने तक, कहाँ तक, पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे निकालना है वही तक है कि नहीं है, आर वही है। चलो देखते हैं, रुको और देखते हैं। ये बताओ ये वायर कैसे होगा, एक्चुअली में ये वायर कैसे होगा, इस तरह वायर होगा कि नहीं होगा, ये जेड है ना, तो ये वायर कैसे होगा, इस तरह होगा। ये क्या इसके वो जो है इसके सामने कि नहीं सामने, बताओ क्या यही परपेंडिकुलर दूरी रहेगी, नहीं आर यही है इसके लिए कि नहीं है, कितना आर है, बताओ ये आर है तो ये भी क्या रहेगा, रेडियस आर ही तो रहेगा। तो कितना लिखा, आर लिखा। अभी ये लिखा, अभी डायरेक्शन नहीं लिखा मैंने, डायरेक्शन नहीं बनाया अभी, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका भी लिख देना, ये सी डी पार्ट के लिख लें, सी डी, बताओ सी डी पार्ट क्या रहेगा, वही म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। बताओ ये कैसे होगा, ये भी इस तरह है, करंट से जा रहा है बाहर की तरफ। बताओ क्या इसके जस्ट सामने है कि नहीं सामने है फाइनाइट, ये इनफाइनाइट इंड है, ये क्या फाइनाइट, फाइनाइट इनके जस्ट सामने है, तो यहाँ क्या रहेगा,
बताओ यही इसकी दूरी r क्या हो, क्या r यही परपेंडिकुलर दूरी ही नहीं है, और कितना है कैपिटल R है इस बार, R ये भी R लिखा, डायरेक्शन तो लिखे, डायरेक्शन लिखे जरूर, आई कैप जे का में लिखना है, लिखे बताना ये वाला जो है इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, क्या ये करंट ऐसे जा रहा है, तो बताना करंट अगर ये जा रहा है, करंट अगर ये जा रहा है इसके अंदर जा रहा है, जेड एक्सिस है ना ये, अरे ये जेड एक्सिस है, जेड में है, ये बना नहीं सकता यहाँ पर जेड में सेव करके, ठीक है ये है। अब बताना कहाँ करंट, हम जब भी वायर होता है स्ट्रेट वायर होता है तो करंट जो बी वेक्टर डायरेक्शन निकाल कैसे निकलते हैं, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, उसका यूज मत भूलना, इसका यूज मत भूलना, कहाँ पे कौन सा डायरेक्शन निकालने कौन सा तरीका है। इस वाले के लिए वायर के लिए स्ट्रेट वायर के लिए यही तो होता है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये फिंगर कहाँ पे जिस पॉइंट पे निकालना हो उस पॉइंट की तरफ करेंगे, फिंगर पॉइंट करेंगे, उसके बाद जो हथेली के जो परपेंडिकुलर रहेगा क्या बताएगा, तो बी वेक्टर कहाँ पे आ रहा है, माइनस जे में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्या लिखा माइनस का जे का। अब बताओ इसका, इस वाले देखो, इस वाले में कहाँ जा रहा है करंट, इस तरफ आ रहा है, ये ऐसे होगा, ये जो वायर इस तरह होगा, ठीक है। अब बताओ करंट ये जा रहा है, थंब ये भी वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसके लिए भी यही राइट हैंड पाम रूल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को कहाँ पे जिस पॉइंट पे निकालना, इस पॉइंट पे निकालना ना, फिंगर को वहाँ कर किया पॉइंट किया, जब इसकी हथेली के जो परपेंडिकुलर है वो क्या होता है बी वेक्टर की, कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है, नीचे क्या है माइनस जे नहीं है, माइनस जे, तो यहाँ क्या लिखा माइनस का जे का आ गया इतना। अभी ये तो मैंने लिखा क्या सेमी इनफाइनाइट का लिखा, और क्या लिखना पड़ेगा, अरे सर्कल का भी तो लिखना पड़ेगा, सेमी सर्कल का, अभी चलो सेमी सर्कल यूज करने जा रहे हैं, वो क्या है बीसी पार्ट है कि नहीं, वो यही तो है, चलो उसको लिखते हैं म्यू नॉट, अब ये देखो, अब ये फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट आई अपॉन में 4, क्या रेडियस आर दिया नहीं दिया, अब तो आसान इसके लिए लिखना, लेकिन इसकी भी तो डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। बताओ डायरेक्शन ये क्या क्लॉक, अब ये प्लेन में बना है, ये फिंगर, अब जब भी सर्कुलर वार को क्या करें, फिंगर को कल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर कॉल किया, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है बी वेक्टर की डायरेक्शन, क्या अंदर कब जा रहा है नहीं जा रहा है, क्रॉस बनेगा नहीं बनेगा, क्रॉस क्या बाहर क्या है जेड है, प्लस का जेड है, अंदर क्या रहेगा माइनस जेड रहेगा, तो माइनस जेड को क्या बोलते हैं माइनस का के कैप, तो अंदर की तरफ यही तो जा रहा है, क्या माइनस के की तरफ डायरेक्शन जा रही नहीं जा रही है, तो यहाँ क्या लिखा माइनस का के कैप, अरे आई जे कैप के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया। हमें क्या निकालना है, ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बताओ ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन दे रहा होगा, ए बी दे रहा है, और कौन दे रहा है सी डी दे रहा है, और कौन दे रहा है बी सी पार्ट भी दे रहा है कि नहीं। ये बताओ ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या 2 इंटू करके लिख दूं तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट, बोलो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर माइनस का जे कैप, अरे दोनों को एक साथ लिख के ऐड करके लिया, अरे जे को जे में ऐड कर सकता हूँ, कर सकते हैं, ये तो आप पता है ना वेक्टर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, कर लिया, प्लस में ये वाला पार्ट क्या है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर क्या है माइनस का के कैप है कि नहीं है। अब बताओ कॉमन भी तो ले सकता हूँ मैं आसानी से, अगर चाहूँ कॉमन ले लूँ, अगर मैग्नीट्यूड निकालना क्या निकालोगे, अगर मैग्नीट्यूड निकाल क्या करना, इसका स्क्वायर अंडर रूट में करके और इसका स्क्वायर कर लेना, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, वेक्टर फॉर्म में निकालना है, और निकाल के देखते हैं क्या कर, कॉमन क्या लूँ म्यू नॉट आई कॉमन है, अपॉन में क्या कॉमन होगा 2 आर कॉमन होगा, बचेगा क्या, अब अच्छा माइनस को भी कॉमन ले लूँ क्या, यहाँ माइनस कॉमन ले लें, बताओ अंदर क्या बचेगा जे कैप, और क्या बचेगा अपॉन में पाई, यही बच रहा है कि नहीं बच रहा है, प्लस में ये देखो इधर क्या बच रहा है, ये माइनस को कॉमन लिया के कैप अपॉन में क्या 2, आंसर आता दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ओवर मैग्नेटिक फील्ड जिस फॉर्म में देगा आंसर उस फॉर्म में निकाल देना। वेक्टर फॉर्म में दिया है तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखना भी सिखा दिया ना, ये भी अगर मैग्नीट्यूड निकालना क्या करोगे अंडर रूट करके, ये जे के में है ये क्या है के में है, 90 डिग्री में जब भी होता है तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका इसका प्लस में इसका स्क्वायर लिख देंगे, आंसर आ गया। बढ़िया था, आ गया कि नहीं आ गया वाला पार्ट कैसे निकाल आया, दर्शन कैसे निकाल समझ में आया, वार के लिए क्या करें राइट हैंड पाम रूल, और टेंसर के लिए वही फिंगर को कल करना, थंब क्या बताएगा बी वेक्टर की डायरेक्शन बताएगी। ये बताओ ये लाइन कहाँ पे होगी एक्चुअली में, लाइन कहाँ पे होगी ये वाली, ये कहाँ पे होगी, ये बाहर की तरफ होगी है ना, ऐसे ये वाला कहाँ पे होगा एक्चुअली में, ये होगा, देखो ये कहाँ डायरेक्शन जा रही है नीचे की तरफ, नीचे क्या होता है माइनस जे, ये देखो ये है, ये तो कहाँ जा रहा है नीचे, पॉइंट तो यही है, इसी पॉइंट पे निकालना है, कहाँ जा रहा है नीचे माइनस जे, ठीक है इतना लिखो जल्दी लिखो, लिखो थोड़ा सा कि वो दिक्कत हो रही है, अभी वायर की बात चल रही है ना, और वायर ही दिक्कत कर रहा है लिखो जल्दी लिखो, तो ये 3 क्वेश्चन हुए अभी।
कितनी देर क्लास हो गई देखें, आधे घंटे क्लास अभी हुई है ना। आधे घंटे में भी हमने 35 मिनट में कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन किए। ये तो तुम लोग लिख रहे हो ना इसीलिए इतना टाइम लग रहा है ना, नहीं तो मैं रफ करूँ तुरंत आंसर करूँ। ये डायग्राम ना लिया होगा ना, ये वाला इस साइड का, इसको रफ कर दूँ। अगला क्वेश्चन भी और बढ़िया है भाई। क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को नोट करता हूँ। एक सर्कुलर वायर लूप है ये, इसकी रेडियस दिया है r, ओरिजिन है O, करंट जो है इसमें वो I है, और लिखा है सेंटर पर करंट है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देगा ही। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है वो कितना दे रहा है, B दे रहा है, ये लिखा है। उसके बाद लिखा है द लूप इज folded about one of its diameter and two parts are placed in perpendicular plane, या बोले perpendicular to each other, then net magnetic field at center will be। सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, यही। ये तुमने लिखा ना, ये सब लिख लिया। ये दिख रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, बढ़िया था। ये इतना क्वेश्चन लिखो, फिर मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। समझा रहा हूँ, ये डायग्राम तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बन नहीं सकता, लेकिन तब भी कोशिश कर रहा हूँ, देखो समझ में आ जाए, हो सकता है।
क्या सही है? चलो ठीक है, मगर हल्का है, ठीक है। ये वाला नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, चलो ठीक है। चलो क्या लिखा है क्वेश्चन समझ में आया हमें। क्या लिखा पहले क्वेश्चन देखो। ये एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लूप है, आर रेडियस का करंट आई फ्लो कर रहा है, तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड देगा ना। अब सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ये बोल रहा है कितना दे रहा है? बी दे रहा है। कितना दे रहा है? बी। अब उसके बाद बोल रहा है उसके बाद इतना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करें? इस लूप को क्या कर रहे हैं? फोल्ड कर रहे हैं। किसके लॉन्ग फोल्ड कर रहे हैं? डायमीटर के लॉन्ग इसके फोल्ड कर दे रहे हैं। फोल्ड करने के बाद अबाउट 1 ऑफ किसी एक डायमीटर, क्योंकि सर्कल का डायमीटर हो सकता है, कई डायमीटर हो सकते हैं ना सर्कल के, बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। तो ये बोला किसी एक डायमीटर के लॉन्ग को क्या करें? फोल्ड कर रहे हैं। जब इसको एक डायमीटर के लॉन्ग फोल्ड करते तो ये किसका कितने पार्ट हो जाएगा? 2 पार्ट हो जाएगा। फिर बोला वो दोनों पार्ट को परपेंडिकुलर प्लेन में रख रहे हैं। किसमें रख रहे हैं? परपेंडिकुलर प्लेन। प्लेन क्या होता है? एक्स वाई प्लेन। ये क्या है? वाई जेड प्लेन। ये क्या है? एक्स जेड प्लेन। अब इसको परपेंडिकुलर प्लेन में क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। अब उसके बाद रखने के बाद बोल रहा है उसके बाद अब बताना जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? कितनी आएगी सेंटर पर फील्ड? अब वो बताना है। समझने बहुत अच्छे से, इस बात को बहुत बढ़िया समझना। लिखा रहा हूँ मैं, देखना। मैं इसको आप लोग दिखा दे रहा हूँ कैसे है ये कैसे बनाया मैंने, देखना। बनाया भी मैंने, ठीक है। देखना ये है, पहले क्या डायग्राम ऐसे था, ये था, देखो इस तरह था। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही थी? बी आ रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या किया? किसी भी एक डायमीटर के लॉन्ग क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। जब फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद क्या इसके 2 पार्ट दिख रहे कि नहीं दिख रहे? एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। उसके बाद क्या कर रहे हैं? इसको परपेंडिकुलर प्लेन में क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। देखो क्या इसको ऐसे रखा कि नहीं रखा है? डायग्राम भले ये से बना है, लेकिन क्या ऐसे रखा कि नहीं रखा? ये देखो, ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये कौन से प्लेन में है? वाई जेड। देखो वाई जेड, ये वाई जेड प्लेन बनाया नहीं बनाया? ये वाला वाई जेड। ये कौन से प्लेन में है? एक्स जेड। क्या एक्स जेड प्लेन बना कि नहीं? देखो एक्स और जेड प्लेन में ये वाला है। ये वाला एक्स जेड प्लेन में पार्ट, ये वाला वाई जेड। अरे दिख रहा है एकदम साफ साफ, ये दिख रहा होगा। अरे ये दिल नहीं बना भाई, ये मत बनना कि दिल बन गया, ठीक है। ये देखो ऐसे ही बनना है फोल्ड करने के बाद। सही बनाया नहीं बनाया? फोल्ड करने के बाद ऐसे ही बनना है, ठीक है। तो वो चीज़ें ठीक है। अभी आप आगे देखो। अच्छा ये होता, हाँ। अब ये बताना आप लोग, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, बताओ इसकी डायरेक्शन निकालो। इसको मैं पहला पार्ट मान लूँ, अब अलग अलग बन गया ना। अब ये सेमी सर्कल बन गया, ये क्या बन गया? सेमी सर्कल बन गया। अब दोनों अलग अलग पार्ट बन गए। अब बताना इसकी वजह क्या? इसकी वजह करंट की डायरेक्शन कुछ और आएगी ना, इससे करंट डायरेक्शन कुछ और आएगी। अब ये डायरेक्ट नहीं, अब किसी बोल दो कि सेंटर बी आ रहा है या म्यू नॉट आई अपॉन 4r आ रहा है, ऐसा नहीं है। अब क्या आ रहा है? ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया। अब सेंटर में कुछ और आने वाला है। देखना ये वाला क्या है, बताओ इस डायरेक्शन में नहीं, इस प्लेन में है। ये वाला पार्ट इस प्लेन में है। बताओ करंट की डायरेक्शन फिगर क्या करेंगे? बताओ बी वेक्टर कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो पहले के जो डायरेक्शन आ रही है वो कहाँ पे आ रही है? आई कैप में आ रही है, नहीं आ रही है? आई कैप में आ रही है। दूसरे डायरेक्शन देखो, दूसरा वाला कहाँ पे है? दूसरा वाला कहाँ पे है? ये है ना। देखो ये डायरेक्शन है कि नहीं है? फिंगर को कल करेंगे कहाँ पर? बताना। फिंगर को कल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो यही तो है, दूसरा पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, ये वाला पार्ट देखो इस तरह है, ठीक है। अब इसको फिंगर को ये डायरेक्शन में कहाँ आ रहा है? ऊपर दबा नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा दिख रहा है ये? सही, अब सही दिख रहा है? सही दिख रहा होगा। अब बताना। अब बताना ये जो दूसरा पार्ट है उसका करंट क्या है? ये जा रहा नहीं जा रहा है? जा रहा है। बताओ फिंगर को करके कहाँ डायरेक्शन में? प्लेन तो उसका ये है। अगर प्लेन ये तो बी वेक्टर कहाँ पे आ गया? तो इधर आएगा नीचे या तो ऊपर आएगा। बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा ऊपर तरफ? तो देखो फिंगर को कल किया डायरेक्शन ऑफ करंट, बी वेक्टर कहाँ पे आ रहा है? ऊपर तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका B2 इसको दूसरा मान लिया, तो दूसरे पार्ट का कहाँ पे आ रहा था? कहाँ पे आ रहा है? प्लस का जे का। दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड को निकालना रहेगा हमें मोस्टली। चलो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। अब बताना आप लोग, पहले मैं लिख दे रहा हूँ। बताओ जब सर्कल था पहले जो था वो बात लिख दे रहा हूँ। पहले क्या था? जब सर्कल था तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही थी? बी आ रही थी। बताओ जब सर्कल था पूरा, तो बताओ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई, करंट आई से स्मॉल आई था, क्या प्लस आई लिखा, स्मॉल आई लिखा है, अपॉन में 4 2r की 4r रहेगा। देखो 4r रहेगा ना, देख लेना 4r रहेगा, है कि नहीं? अच्छा सर्कल का लिखना, सॉरी सर्कल लिखना, सर्कल का लिखना है ना। सर्कल क्या रहेगा? 2r रहेगा। सर्कल का लिखना है ना, सर्कल क्या रहेगा? 2r रहेगा। हाँ ठीक, सेम सर्कल का क्या रहेगा? हाँ सेम सर्कल है ना, 4r रहेगा, ठीक है। सर्कल क्या आएगा? 2r आया, ठीक है। अब बताना वो b क्या वही है? क्या b यही म्यू नॉट आई अपन 2r है कि नहीं है? अरे यही तो b था, म्यू नॉट आई अपन सर्कल पूरा था पहले, म्यू नॉट आई अपन क्या आया? 2r आया। उसके बाद क्या लिखना है मुझे? उसके बाद मुझे अब इसका सॉल्व करना है। अब बताओ क्या इसका अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इस वाले कहाँ पे आ रहा है डायरेक्शन? इस वाले डायरेक्शन कहाँ आ रही? पहले वाले की। तो पहले वाली डायरेक्शन क्या प्लस के आई कैप में है कि नहीं है? B1 वेक्टर यही आ रहा है नहीं आ रहा है? B2 वेक्टर कहाँ? दूसरा सेंटर पर कहाँ दे रहा है? क्या ऊपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है?
दूसरा वाला क्या ऊपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये, अब लोग अलग पिंक बनाना, ठीक है। बी टू वेक्टर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या दोनों के बीच 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो जो आंसर है बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मैट्रिक्स देखो क्या दोनों बराबर है, मैट्रिक्स में क्या आएगा, बराबर आएगा, तो क्या एकदम बीच बीच आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, √2 भी आएगा, फिर कुछ करके जरूर निकालते पहला वाला। अब बताओ अब ये क्या बन गया, पहले तो ऐसा था सर्कल था, अब क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया ना। अब सेमी सर्कल फॉर्मूला लिख लो, रटा हुआ फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बी डैश, सेमी सर्कल लिख दो, सेमी सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, यही होता कि नहीं होता। अब लिखते हैं पहला b1 वेक्टर लिखने जाओ, b1 वेक्टर लिखने को मैं बताओ क्या करंट है, आई है, म्यू नॉट करंट स्मॉल आई है, अपॉन में क्या लिखूँ 4 लिखूँ, रेडियस क्या है, आर ही तो रेडियस है, अरे रेडियस थोड़ी चेंज हो जाएगी इसके बाद, रेडियस तो आर ही है, डायरेक्शन क्या है आई के, क्या डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन फॉर्मूला लिख दिया नहीं लिख दिया। फिर B2 में क्या लिखेंगे, दूसरा वाला, अब दूसरा भी सेम सर्कल बन गया कि नहीं बन गया, देखो इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग, इसलिए अब बार इसको पार्ट को अलग अलग लिखना पड़ेगा। पहले क्या था, पूरा पार्ट एक ही में था ना, तो उसको हमने एक साथ लिखा, ठीक है। और B2, अब बताओ B2 क्या है, म्यू नॉट, अब सेम सर्कल बन गया ना, म्यू नॉट आई अपॉन में 4, इसको देख के लिखो ना, रेडियस क्या है, इसका भी क्या रेडियस आर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, जे क्या है कि नहीं है। अच्छा मैं क्या इसको बताना, B1 को, क्या मैं B1 वेक्टर को म्यू नॉट आई अपन 4r है, क्या B1 वेक्टर को b/2 लिख सकता हूँ, b/2, b क्या था, म्यू नॉट आई अपन सेंटर पे म्यू नॉट आई अपन 2r था, तो अगर मैं b/2 लिखूँ तो b/2 क्या म्यू नॉट आई अपन 2r है, अपन में 2 है कि नहीं है, तो क्या म्यू नॉट आई अपन 4r बनेगा नहीं बनेगा। तो B1 वेक्टर को मैंने क्या लिखा, म्यू नॉट आई, इसको क्या लिखा b/2, और क्या लिखा यहाँ पे आई कैप, B2 वेक्टर लिखूँ, ये क्या रहेगा b/2, और क्या रहेगा जे कैप। अच्छा मैग्नीट्यूड मुझे निकालना ना, अच्छा नेट पहले लिख लो, नेट लिख लो पहले, नेट क्या आएगा, नेट जो सेंटर पे वो आ रहा है क्या आएगा, b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर, b1 वेक्टर कितना b/2 आई कैप, b2 वेक्टर कितना b/2 जे, b/2 क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 2r है ना, वहाँ से देखा है ना। अब बता b नेट निकालना है, बता दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालना क्या करें, अंडर कर ले, अरे अंडर करने का क्या में, अरे दोनों बाई टू बराबर है 90 डिग्री पे, तो क्या लिखा √2 करके आएगा नहीं आएगा, तो अब अच्छा करना, अगर चाहो कर लो भाई, अब करना तो कर लो, कि नहीं करोगे मत करना यार, मैं तो कह रहा हूँ इतना तुम्हें आता है, जब भी बाई टू बराबर होता है 90 डिग्री पे, तो आंसर कितना आता है डायरेक्ट √2 और इक्वल वैल्यू आती कि नहीं आती है b/2। अच्छा √2/2 क्या होता है, √2 होता है, √2/2 क्या होता है, √2 से मल्टीप्लाई के ऊपर, √2 से मल्टीप्लाई के ऊपर, ठीक है। ये √2 क्या हो गया 1/√2 होगा, सॉरी 1/√2 आएगा कि नहीं आएगा, √2 से √2 का 2 होगा, ये क्या हो 2, तो 1/√2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है b/√2, आंसर तुम्हारा इसी फॉर्म में मिलेगा। खत्म, देख रहे हो क्या आया था, पहले सर्कल था, क्या आया सर्कल पे b दिया था, अब b क्या है, सर्कल b दिया था, b क्या होता है बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, म्यू नॉट b मतलब क्या ना म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो गया, फिर क्या फोल्ड किया, फोल्ड करके दोनों क्या बन गए सेमी सर्कल बन गए। अब वही सेमी सर्कल बन गए, ये बस पार्ट कहाँ दे रहा है आई में दे रहा है, ये पार्ट जे में दे रहा है, दोनों 90 डिग्री दे रहे हैं, इसका जो है कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पार रहेगा, सेमी सर्कल लिखा ये b/2 होता है, ये लिख के आपने वैल्यू निकाल ली। आओ देखो बढ़िया क्वेश्चन ये भी था, लो भाई ये तो हो गया। ये क्वेश्चन बढ़िया था, ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक ठाक सीखेंगे यहाँ पे बढ़िया से, देखते हैं उसको भी। कितना टाइम हुआ इसमें देखो शुरू हुआ कितना टाइम हुआ, वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं ज़रूरी है ना, 50 मिनट हो रहा है ना, ठीक है अभी बहुत टाइम है। बच्चे तो 11 बजे बाद ही सब आते हैं ना, 11:15 बजे तक आते हैं, अभी टाइम है, पढ़ा देना। अच्छा बहुत दिन से नहीं पढ़ा है तो पढ़ा देना ठीक ठाक। तुम लोग तो पहले तो लिख के बैठे रहोगे। ये क्वेश्चन लिख लिया था तुम लोगों ने, मारूत लिखा क्वेश्चन, ये इसको रफ कर दूं। हाँ अप्रोच देखना क्वेश्चन का बहुत ज़रूरी है, अप्रोच सही देखना। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोग को, वो कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझोगे, ठीक है।
कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसीलिए मैं ब्लू से करते हैं उसको। ये समझ में आया? प्लेन बना था, रफ करें, मारो, लिख रहे हो अभी इसको, अभी मत नोट करना, पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ यहाँ पे साइड में, यहाँ पे, उसके बाद फिर वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप लोग को, ठीक है? ये ब्लू मार्कर जिसने भी लाया ना भाई, रफ ही नहीं हो रहा, देखो कितना चलो देखो, उसके पहले आप लोग समझा देखना, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें आप लोग को आती होगी शायद, उम्मीद तो यही है। देखो अगर मैं बोलूँ ये एल लेंथ के कोई वायर है, ठीक है, इसी एल लेंथ से क्या करता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? एक सर्कल बनाता हूँ, एक ही लूप बनाता हूँ, एक लूप का एक लूप बनाता हूँ, एक लूप। तो जब एक लूप बना रहा हूँ तो ये इसका लेंथ कितना होगा? क्या इसका जो लेंथ है और इसका लेंथ बराबर है कि नहीं बराबर दोनों का? इसी से बना रहा हूँ ना, तो जो लेंथ इसका इसी लेंथ से मतलब 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर से ही क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ। तो सर्कल जब बनाऊँ तो क्या आ जाए, इसके पास क्या रेडियस डिफाइन हो जाएगी, मतलब रेडियस आ गई। बताओ लेंथ क्या होता है? जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ, यही तो लेंथ है, डिस्टेंस निकालते थे आप लोग, याद है? लेंथ क्या होता है? 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा? या बोले डिस्टेंस क्या होता है? आर थीटा। जो लेंथ, डिस्टेंस क्या बोलते हैं? लेंथ ही तो बोलते हैं। क्या होता है? आर थीटा। या बोले 2 पाई आर, ये पूरा सर्कल क्या रहेगा? 2 पाई आर। तो एक वायर से एक लूप बना रहा हूँ। क्या? एक वायर से एक लूप बना रहा हूँ, उसी लेंथ से, इस वायर के एल लेंथ का वायर है, उसी एल लेंथ वायर से एक लूप बना दे रहा हूँ। अब इसका रेडियस आ जाएगा, बताओ लेंथ कितना हो गया? 2 पाई आर हुआ कि नहीं हुआ? तो लेंथ किसके बराबर? पहले क्या था, इसको लेंथ बोल रहा था, अब वही लेंथ किसके बराबर हो गई? 2 पाई आर। वैल्यू तो बेस सेम आने वाली है। अगर ये 50 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना आने वाला है? 50 सेंटीमीटर ही आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे सर्कल में जो लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है? आर थीटा। क्या होता है? आर थीटा। तो लेंथ कितना आ रहा है? 2 पाई आर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन बताना, अगर यही जो लेंथ है, इसी लेंथ से मैं n नंबर ऑफ लूप बनाता हूँ, एक लूप नहीं, n नंबर ऑफ लूप बनाता हूँ। मान लो मैं एग्जाम्पल n नंबर ऑफ लूप बनाता हूँ, मतलब क्या, एक कॉइल नहीं बना रहा हूँ, अब 2-3 कॉइल इसी लेंथ। बताओ जब एक बनाया तो रेडियस कैपिटल आर थी ना। अगर मैं n नंबर, बताओ एक लेंथ है, ये वायर है, इसी वायर से मैं कई सारे बनाना चाह रहा हूँ, तो बताओ क्या इसकी रेडियस छोटी बनेगी नहीं बनेगी? बताओ जब इस वायर से एक लूप बनाया तो पूरा इसी को, इसका एक लूप बनाएंगे, ऐसे टच करेंगे, तो बताओ रेडियस क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। जब इसी वायर से कई सारे लूप बनाना चाहूँ तो बताओ क्या उसकी रेडियस क्या इस तरह छोटा होगा नहीं? अरे वायर वगैरह कभी लपेटा होगा, ऐसे बनता कि नहीं बनता? तो बताओ इसका जो लेंथ हो जाएगा इस तरह आएगा कि नहीं आएगा? इस तरह ऐसे करके या कि नहीं आएगा? यह मैंने आप लोग बताया था, जब भी ऐसे लपेटा हो तो उसको कैसे मान लेना? ऐसे करके मान लोगे नहीं मान लोगे? अरे ऐसे करके, अरे दिखाने के लिए ऐसे कर लोगे नहीं कर लोगे? बताओ एक का कितना था, एक लेंथ का? बताओ यहाँ पे, अब बताओ, अब जो लेंथ होगा अगर एक होता, अब मान लो रेडियस कितनी हो गई? स्मॉल आर हो गई। अगर की रेडियस कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कम। अब रेडियस कम रहेगी। अब लेंथ जो आएगा वो क्या आएगा? एक का रहेगा कितना? 2 पाई आर। कितने हैं? पूरे n है, तो क्या कर दिया? n इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ क्या n इंटू 2 पाई आर आएगी नहीं आया? समझ में आ रहा है? इस लेंथ को अगर n नंबर ऑफ लूप बना रहे हैं, एक वायर को n नंबर ऑफ लूप बना, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या रहेगा? n इंटू नंबर ऑफ लूप इंटू 2 पाई आर, नंबर ऑफ लूप इंटू 2 पाई आर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब चीज़ें यहाँ से आओ, अब यहाँ से एक चीज़ समझते हैं बढ़िया से। और क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है, नीट में भी पूछा है, जे भी पूछा है। मैं दोनों 3 क्वेश्चन आप लोग बताऊंगा, होमवर्क भी सेंड करूँगा, आप लोग करना, सब हो जाएगा, ठीक है? और देखते हैं पहला, ये एल लेंथ का वायर है, एल लेंथ, इसी लेंथ से इसी करंट वाले, जो ये करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें भी कितना करंट फ्लो करेगा? आई। इसमें कितना फ्लो करेगा? आई। दोनों में करंट क्या करे? ये एल लेंथ है, एक बार इस वायर से, एल लेंथ के वायर से करंट आई जो फ्लो कर रहा है, एक बार R1 रेडियस का लूप बना रहा हूँ, और कई सारे R1 रेडियस लूप बना रहा हूँ, लेकिन N1 कितना टर्न है? N1 टर्न है। एक बार इसी लेंथ से बना रहा हूँ, कितने?
R2 रेडियस का वायर बना रहा हूँ, लेकिन इस बार क्या है N2 टन, नंबर मान लो पहले 10 टन थे तो रेडियस कुछ और बनेगी। फिर इसी लेंथ से 20 टन का बना रहा हूँ तो रेडियस कुछ छोटी बन जाएगी, मतलब 20 टन का रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 10 टन था तो रेडियस थोड़ा बड़ी बनेगी। इसी लेंथ बना, इसी लेंथ से 20 टन का बनाया तो रेडियस थोड़ा और अब छोटी बनेगी। ये बन गया। बताओ यहाँ पे जो लेंथ आएगा, पहले वाले में जो लेंथ आएगा, इस पहले वाले की जो लेंथ आएगी वो क्या L के बराबर है? दोनों लेंथ के बराबर है, बराबर। इसकी जो लेंथ आएगी L रहेंगे नहीं रहेंगी, इसकी भी लेंथ क्या होगी, L होगी। अरे लेंथ उसी लेंथ से बना रहा हूँ ना, इसकी लेंथ क्या आएगी बताओ, N1 इंटू 2 पाई R1। एक का कहना होगा 2 पाई R1, क्या N1 टन बनाया ही बनाया तो N1 इंटू 2 पाई R1 बताया। इसकी लेंथ क्या रहेगी, N2 इंटू 2 पाई R2। आ रहा नहीं आ रहा है, लेंथ निकालना दोनों को, आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर ध्यान देना, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि यहाँ पर दोनों के जो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पर जो आएगा उसका रेशियो चाहिए। ये वाला से इस लेंथ से करंट से ये बनाया, इस वाले से यही बनाया, R2 बनाया, पहले 10 टन का मान बनाया, फिर मान लो 20 टन का बनाया तो रेडियस कुछ अलग रहेगी। लेंथ तो लेकिन सेम है, लेंथ तो दोनों की सेम ही रहेगी, एक ही बनाना है, एक ही लेंथ से बनाना है, लेंथ सेम होने वाली है। अब बताओ आप लोग, अगर मुझे ये बनाना है, यहाँ पे दोनों का रेशियो चाहिए सेंटर पर, मान लो ये सेंटर पर दे रहा है B1 और ये सेंटर दे रहा है B2 अपने दे रहा है, और दोनों का रेशियो चाहिए। चलो B1 निकालता हूँ पहले ये तो क्या दोनों कॉइल है, क्या दोनों कॉइल है, और कॉइल में क्या है, ये एक टन नहीं कई सारे टन है, कई सारे एक ही पे होंगे, एक ही पे होंगे, ये कई सारे टन है कि नहीं है, ऐसे करके कई सारे टन है। पर ये कितना है N1 टन, ये कितना है N2 टन, शायद बताया जाता है ये सब चीज़ें। बताओ चलो बताओ, जब टन होता है, जब कई सारे कॉइल होते हैं तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कॉइल की वजह से वो कितनी आती है, बताओ क्या आती है, μ0I/2R इंटू क्या होता था N, लिखवाया कि नहीं लिखवाया, नंबर ऑफ टन, ये लिखवाया है। पहले बताया था ना कि जब n नंबर ऑफ टन हो तो सेंटर में कितना आएगा, n इंटू μ0I/2R। एक कितना देगा μ0I/2R, दो कितने देंगे, अगर 2 टन हो 2 इंटू μ0, 3 टन हो तो 3, n है तो कितने हो n इंटू μ0I/2R। क्या ये फॉर्मूला रटा है, हमें रटा है। जिसका भी यूज करने जाओ पहले रटा हुआ फॉर्मूला लिखो, उसके बाद क्या करो, अब उसके हिसाब से अब इसको देख के B1 लिखो, इसको देख के B2 लिखो। अब B1 लिखे B1, बताओ क्या लिखूंगा, n कितना टन है, ये क्या n नंबर ऑफ टन, बताओ पहले वाला नंबर टन कितना N1 है तो क्या लिखा N1, फिर क्या लिखे μ0 कांस्टेंट है, सब मेरे करंट क्या है I है, I लिखा, अपॉन में क्या रहेगा 2 लिखा, 2 लिखा, रेडियस क्या है इसकी बताओ R1 है, R1 लिखा, समझ में आया। फिर सेकंड वाले का लिखे, इसी को देख कर लिखे, रटा फॉर्मूला इसी को देख कर लिखो, ये कर लोगे तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी भाई। अब क्या है, अब इसकी इसमें टन करना है, N2 है, N2 लिखा, μ0 है कांस्टेंट है, डायरेक्ट लिखे, करंट यहाँ पर भी I है, I लिखा, अपॉन में क्या लिखा 2 लिखा, रेडियस कितना इसका है R2 है, R2 लिखा। लेकिन अभी अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो R1 R2 के टर्म हमें चाहिए रेशियो, N1 और N2 के टर्म में चाहिए रेशियो, R1 R2 के टर्म में चाहिए, N1 और N2 के टर्म चाहिए, तो R1 हटाना पड़ेगा। हटाएं कैसे, यहाँ पे क्या लिख दिया लेंथ, क्या यहाँ पे लेंथ लिख दिया है, जो लेंथ से ये बना है वही लेंथ से तो ये बना है, तो क्या लेंथ बराबर होगी नहीं होगी। चलो यहाँ से मैं R1 निकालता हूँ, R1 कितना आएगा बताओ, R1 कितना है L/N1 इंटू 2 पाई, यही आ रहा है नहीं आ रहा है, R1 कितना आएगा L/N1 इंटू 2 पाई, नीचे आएगा नहीं आएगा। R2 कितना आएगा L/N2 इंटू 2 पाई, आ रहा है नहीं आ रहा है। R1 यहाँ पुट कर दूँ, क्या यहाँ पर R1 पुट कर दूँ, तो तब B1 लिखने जा रहा दोबारा, कितना आएगा N1 μ0I/2। R1 को हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे N1 और N2 टर्म में आंसर चाहिए। अच्छा क्वेश्चन बना है, नीट में आ चुका है, फिर दोबारा भी आ सकता है, कोई वो नहीं। 2 लिखा, रेडियस क्या, R1 कितना आ रहा है बताओ, L अपॉन में ऊपर जाएगा, वैल्यू ऊपर जाएगी नहीं जाएगा, अच्छा नीचे लिख दूँ, लिख दे रहा नीचे N1 इंटू 2 पाई, B2 लिख दे, B2 दोबारा लिख दे, कितना N2 है ना, N2 μ0I/2, R2 कितना आ रहा है L/N2 इंटू 2 पाई, यही आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब बताओ रेशियो निकाल लें, B1/B2 का रेशियो निकालना है तो क्या करूँ, बताओ क्या क्या कैंसिल होगा, आप लोग देख बताओ। अच्छा B1/B2 रेशियो बताओ, ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, N1 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये N1 स्क्वायर, और क्या रहेगा μ0I इंटू क्या रहेगा 2 पाई, अपॉन में क्या रहेगा 2L, है कि नहीं, सही लिखा। N1 ये ऊपर जाएगा, इस बार हो जाएगा μ0I है, 2 पाई भी ऊपर रहेगा, 2L है कि नहीं, सही सही है। नीचे क्या रहेगा था, इस बार में क्या रहेगा, ये ऊपर जाएगा N2, क्या हो जाएगा N2 का स्क्वायर हो जाएगा, μ0I है इंटू 2 पाई भी तो ऊपर जाएगा, 2 पाई अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा 2L रहेगा नहीं रहेगा, क्या कैंसिल होगा 2L से 2L, μ0I से μ0I, 2 पाई से 2 पाई, क्या आया N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, B1/B2। अरे अब क्या दिक्कत हुई कहीं पर, ये रेशियो याद कर लेना, लेकिन साथ साथ समझ लो
अगर कैसे याद करो समझना, अगर जो पहला कॉइल है, दूसरा कॉइल, पहले जो N1 नंबर ऑफ कॉइल है, दूसरा भी N2 नंबर ऑफ कॉइल है, अगर दोनों सेम लेंथ के, क्या, अगर दोनों सेम लेंथ के वायर से बने हो, B1 भी, पहला भी जिस लेंथ से वायर बना हो, वो दूसरा भी उसी लेंथ के वायर से बना हो, और साथ ही साथ दोनों में करंट क्या हो, सेम हो, साथ ही साथ दोनों करंट क्या हो, सेम हो, रेडियस क्या होने वाली, डिफरेंट आएगी। अगर N1 डिफरेंट तो रेडियस क्या रहेगी, डिफरेंट। एक लेंथ के वायर से अगर बने हो, दोनों में करंट सेम हो, तो जो सेंटर पर पहला देगा और सेंटर में जो दूसरा देगा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का रेशियो क्या आएगा, पहले के टर्न का स्क्वायर अपॉन में दूसरे के नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर। याद कर लेना, बहुत अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे तुम्हारे, कई क्वेश्चन जेई वगैरह के भी, नीट के सब क्वेश्चन हो जाएंगे। उसको लिखो, वहाँ पे रिजल्ट निकालो, लिखोगे पूरा सही लिखो, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मैं अगर एक दूसरे का टर्न एक हो जाए, अगर दूसरे में मान लो पहले का टर्न N1 है, दूसरे का टर्न कितना है, नंबर ऑफ टर्न कितना, एक ही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो B1 इक्वल टू क्या आएगा, N1 स्क्वायर इंटू B2। मैं बोलूँ N1 में टर्न मान लो 2 है, तो बताओ कितना हो गया, कितने टाइम B1 करना, 4 टाइम्स ऑफ B2 आया कि नहीं आया। N1 टर्न अगर 3 है तो कितना आएगा, 9 टाइम्स ऑफ B2 आएगा कि नहीं आएगा, B1 पे आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा है बहुत। ध्यान देना, दोनों कॉइल होने चाहिए, दोनों को कॉइल बनाना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक से एक लेंथ से, इसी लेंथ वायर से एक बार कॉइल बना रहे हैं, एक बार स्क्वायर बना दे रहे हैं। हाँ, ऐसा मत समझ लेना, दोनों क्या होने चाहिए, दोनों ही कॉइल होने चाहिए, दोनों ही लूप बनने चाहिए, तब एक लेंथ से, ठीक है, और दोनों में करंट सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। हाँ भाई, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, अभी आप लोग कहोगे सर, हाँ चेंज करके दिखाऊँ क्या, एक या नीट का कोई क्वेश्चन करा दूँ, एक इस पर देखता हूँ, कोई क्वेश्चन करा देता हूँ। ये तरीका आ रहा निकालने का ना, अगर ये तरीका तुम्हें आएगा ना तो क्वेश्चन कोई भी हो सब कर ले जाओगे, तरीका आना चाहिए भाई। तरीका देखना कैसे लिखा मैंने, पहले मैंने क्या लिखा, जिस लेंथ से बना रहे हैं उस दोनों का लेंथ लिखा, दोनों लेंथ लिखने के बाद क्या लिखा, दोनों का रेडियस लिखा। उसके बाद क्या किया, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जितना बनना तो वो लिखा, और रेडियस को मैंने हटाया, फिर मैंने रेशियो निकाला, आंसर आ गया। अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है वो है, देखो आप लोग कर लो, कर पाओ, इसको रफ कर दूँ, इस साइड में जो है एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद देखो टाइम कितना हो रहा है, अगर हो तो 1-2 क्वेश्चन और कराऊँ, बाकी कॉन्सेप्ट बनना है अलग। 28 हो रहा है, 1 घंटा हुआ क्या वीडियो बनते हुए, 1 घंटा हो गया ना शायद। अभी ये आप लोग पहले समझ लो, उसके बाद इस पर एक क्वेश्चन कर लो। यही एल लेंथ का वायर है, इससे इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसी वायर से, एल लेंथ का वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, इसी वायर से एक बार क्या कर रहे हैं, एक लूप, ज़्यादा नहीं है, एक ही लूप का एक नंबर ऑफ करने एक है, एक लूप का क्या बना दे रहे हैं, R1 रेडियस का, और करंट यहाँ पे आई फ्लो करा देना है, आई करंट फ्लो कर रहा है, हाँ ये बना दे रहे हैं। इस पर जो ये दे रहा है वो कितना दे रहा है, सेंटर पर कितना दे रहा है, B1, कहाँ पर, सेंटर पर कितना दे रहा है, ये B1 दे रहा है। एक बार लूप बना दे रहे हैं, कौन सा लूप, सर्कुलर लूप बना रहे हैं,
और एक बार बना रहे हैं स्क्वायर लूप। कौन सा लूप बना रहे हैं? स्क्वायर लूप बना रहे हैं इसी लेंथ पे, इसी लेंथ ऑफ वायर से एक बार स्क्वायर लूप बना रहे हैं। इसकी जो लेंथ है वो साइड कितनी है? ए साइड है। और इस बार करंट, इसमें भी करंट कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ फ्लो कर, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ जो सेंटर पे ये दे रहा है, कितना दे रहा है? ये B2 दे रहा है। ठीक है, अब तुमसे पूछ लिया फाइंड B1 बाई B2। अब हम लोग सीधे क्या करेंगे? B1 बाई B2 निकालना है, तो पहले का मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? सेंटर पे आता है। दूसरे पे कितना सेंटर पे आएगा वो लिखेंगे और आंसर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। शायद आप लोग को याद होगा कि सेंटर पर जो स्क्वायर देता है वो कितना देता है? बताया था, पॉलीगन वाला बताया था। क्या था वो? म्यू नॉट एन आई अपॉन में पाई आर ना, साइन पाई बाई एन इंटू 10 पाई बाई एन इंटू 10 पाई बाई एन। याद होना चाहिए फार्मूला। वो फार्मूला याद रहेगा तो कभी भूल जाओ यार। होता तुम्हें याद, स्क्वायर का याद ना, सेंटर पर कितना होता है ना। निकालो जल्दी निकालो, देखो निकालो दोनों रेशियो निकालो। और रेशियो तो आ रही है किस फॉर्म में आ रही है? पाई के फॉर्म में आ रही है। पाई और किसी ने कोई नंबर के फॉर्म में आ रही है। करोगे कि मैं करूं? करके देखें कि करोगे आप लोग? मैं करूं? देखना, एक ही लेंथ से बना रहे हैं ना, तो पहले B1 लिखें। B1 लिखूं पहले क्या? B1 बाई B2 रेशियो निकालना है। ये सेंटर कितना दे रहा है? B1 ये सेंटर कितना दे रहा है? B2 दे रहा है। B1 पहले लिखता हूँ। B1 क्या बताओ पीछे क्या है? पहला क्या है? एक सर्कुलर लूप है ना, और सर्कुलर लूप अपने सेंटर पे कितना देता है? म्यू नॉट, रटा को फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 रेडियस, म्यू नॉट आई अपॉन 2 रेडियस। म्यू नॉट लिखा, करंट कितना है? आई है, आई लिखा, अपॉन में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। रेडियस कितना है? R1 है, R1 लिखा। रुको अभी, फिर सेंटर पर जो B2 दे रहा है, B2 क्या है? ये स्क्वायर लूप है ना। स्क्वायर लूप का मैंने शायद बताया था पॉलीगन में, आप लोग बताया पॉलीगन जो नंबर ऑफ साइड बताया था, फॉर्मूला क्या आएगा? 2√2 कितना? 2 स्क्वायर अपने सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड देता है, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद नहीं तो जो बेसिक फॉर्मूला था वो याद होना चाहिए, निकलवाया था यहाँ पर, वो याद होना। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, यही था। देख लो एक क्या फॉर्मूला? 2√2 है ना, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई है। दोनों का लिख लिया मैंने, लेकिन रेशियो चाहिए ना, और रेशियो किस फॉर्म चाहिए? पाई के फॉर्म में। यहाँ पे तुम्हें क्या अलग लग रहा है? म्यू नॉट आई करते हुए दिख रहा है, क्या अलग लग रहा है? R1 और A। R1 हटाना पड़ेगा, A को हटाना पड़ेगा। R1 हटाने का तरीका मैंने बताया था, अभी हटाया था। कैसे हटाओगे? ध्यान देना, N इक्वल टू, क्या दोनों का लेंथ सेम है? ये सेम लेंथ से बना है और ये भी सेम लेंथ से बना है। चलो इसका मैं लेंथ लिखता हूँ, इसका मैं लेंथ लिख के देखता हूँ। ठीक है, इसका लेंथ मैं लिख रहा हूँ। बताओ इसका लेंथ कितना आएगा? इसका लेंथ, ये भी लेंथ L से बना है, ये भी लेंथ L से बना है ना, दोनों सेम लेंथ से बने हैं। बताओ इसका लेंथ, एक ही लूप है ना, जब एक लूप होता है क्या होगा था? लेंथ 2 पाई, R रेडियस कितना? R1। क्या यहाँ से तुम्हें R1 निकलता दिख रहा है? कितना आएगा? L अपॉन 2 पाई आ गया। सेम लेंथ बना तो हमें पता कि इसमें भी लेंथ L आएगा, इसमें भी लेंथ L आएगा, रेशियो तो कट जाएगा भी। इसमें देखो ये किससे बना है? स्क्वायर से। मतलब स्क्वायर, ये लेंथ, ये पूरी लेंथ है ना, ये A है, 2A है, 3A है, 4 है। अरे यहाँ पे डिस्टेंस, लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है, तो ये A, 2A, 3A, 4 है। ये पूरी लेंथ किसके बराबर होगी इस बार? 4A के बराबर। अरे लेंथ निकालना आता है, डिस्टेंस निकालना आता है, सर्कल में आता है निकालना, स्क्वायर निकालना आता है नहीं आता है? A, 2A, 3A, 4 है। ये जो लेंथ थी पूरी कितने बराबर है? 4A के बराबर। इसमें लेंथ कितने बराबर है? 2 पाई R1 के बराबर। क्यों 2 पाई R1 नहीं लिखा? क्यों नहीं N लिखा? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न एक ही दिया है। ठीक है, 2 पाई R1 कितना? L/2 है। बताओ A कितना जाएगा? A तो हटाना है, वहाँ पे क्या हटाना है? R1, यहाँ क्या हटाना है? R1 एक हटा तो क्या रेशियो निकलता दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। बाकी सब कॉमन है ना, सेम चीज़ें कट जाएगी। बताओ A कितना आ गया? A आ गया L अपॉन 4, आगे नहीं आ गया। अब यहाँ पर रख दो, रख के देखें। B1 बाई B2 निकालना है, B1 बाई B2। बताओ क्या क्या कॉमन, क्या कैंसिल होता दिख रहा है? चल लिख लो, पूरा लिख लो। म्यू नॉट आई अपॉन 2, R1 कितना आ रहा है? L अपॉन 2 पाई, ऊपर जाएगा, लिख दिया। अपॉन में B2 लिखे, B2 कितना है? 2√2, यही तो है, 2√2 है। फिर क्या है? म्यू नॉट है, आई है, अपॉन में पाई है।
अरे ये सब तो कैंसिल होता दिख रहा है, ए को हटाना पड़ेगा ना हमें। ए कितना आ रहा है, एल बाई 4 ऊपर जा रहा है, जा रहा है। अब बताओ क्या कैंसिल होता दिख रहा है, म्यू नॉट आई कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। अब बताओ ये एल से ये नीचे एल आएगा, ये एल जाएगा, एल से एल कैंसिल होता दिख रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है। अच्छा रुको ना, पाई ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ये वाला ये पाई ऊपर जाएगा, ऊपर क्या आएगा पाई स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 4 to the 8 √2। बाकी सब कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, अरे आई से आई कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ये पाई ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कर लेना, आ जाएगा कि थोड़ा यहाँ पे हो गया कंजेशन हो गया, कर लोगे ना, V1/V2 का ये रेशियो आ गया। तो हर जगह भाई N1/N2 इस पर मत कर देना, बेसिक तरीका बताया कैसे निकालना है ना, वो तरीका अगर आता तो क्वेश्चन कुछ भी हो सब कर ले जाओगे। रटा होना चाहिए, कैसे रटोगे, अगर वो V1/V2 N1/N2 पर रटना है तो कैसे रटोगे, एक लेंथ के वायर से एक बार N1 टन का लूप बनाए, एक बार N2 टन का सर्कुलर लूप बनाए, दोनों बार क्या बनाए सर्कुलर लूप होना चाहिए, और दोनों सेंटर पर ही पूछा हो, ये एक एक्सिस पर, दोनों के सेंटर पर ही पूछा हो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, तो क्या बोलोगे N1 का स्क्वायर अपॉन में N2 का स्क्वायर, खत्म। करंट में क्या होना है, एक ही लेंथ बना है और करंट क्या होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए, ये सब तरीका आना चाहिए। और ये दो तरीका बेसिक तरीके से किया, बढ़िया से आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। देखें टाइम कितना हो रहा है, एक घंटा 12 मिनट की वीडियो भी बनी है यार, कितनी आराम से बनाए, तब भी ठीक बन गई है ना। आओगे तुम लोग ना, ठीक बना दूंगा, सही रहेगा ना, बढ़िया लिख लोगे सही से। हाँ अब लूप बैटरी प्रॉब्लम था, क्वेश्चन था, वो यहीं कराए बाद में कराएं, बाद में करा देंगे ना, अभी वीडियो ठीक बन गई है, इतनी बच्चे भी आ ही रहे होंगे कि नहीं 10:30 हो रहा है अभी। एक क्वेश्चन मैं आप लोग करा देता हूँ, और करोगे या बाद में कराऊँ। अच्छा आप लोग को शायद ये वाला तरीका याद है, जाएगा आप लोग को बारूद ये सब बताया था आप लोग को, ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, बताया था कैसे करोगे। ये देखो हाँ, तुम्हें ओपन सेंटर में निकालना था, ये ना तुम्हें वायर दिख रहा है स्ट्रेट, ना तुम्हें एक लूप दिख रहा है। लूप बनाने के क्या करोगे, अगर मान लो करंट यहाँ गया, ये करंट गया, ये करंट गया, क्या करोगे एक लूप ये बना दोगे, लूप बनेगा कि नहीं बनेगा, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला वायर क्या बना दिया, ये बना दिया, और नीचे वाला वायर क्या किया, इसको कंप्लीट कर दिया, इस वाले ने इसको कंप्लीट कर दिया, इस वाले ने इसको कंप्लीट कर दिया, आगे नहीं आएगा। अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना चाहूँ क्या कर सकता हूँ, बताओ 2√2 वाला याद है कि नहीं याद है, क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, अब बताओ है करंट आ ही जाएगा, आ ही जा रहा है। अब बताओ क्या करें, इसमें भी वही करें, देखो ज्योमेट्री यही बोलेगा, सेंटर बोलेगा, ज्योमेट्री क्या तुम्हें दिख रही क्या पूरी नहीं, इस पर ये तो ना इसका कंप्लीट दिख रहा है ना इसका कंप्लीट, क्या करें कंप्लीट करने के लिए 1 टन ये लूप पूरा कंप्लीट, लूप कैसे कंप्लीट करूँगा, इधर बना के ना ये वाला इसको कंप्लीट कर दें, ये पूरा क्या बन गया, अगर तुम चाहो इसको क्या मान लो फाइनाइट मान लो, पूरा सॉरी इनफाइनाइट, पूरा क्या मान लो इनफाइनाइट पूरा मान लो, ये पूरा क्या बना दिए स्क्वायर लूप को भी निकाला 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इनटू साइड आ गया, ये आ जाएगा। इसका लिखोगे डायरेक्शन देखोगे हट करके आ जाएगा। हाँ करने बोला था ना ये क्वेश्चन करने को, ये वाला हाँ ठीक है, वहाँ बहुत से बच्चों ने किया भी है। और भी देख कुछ क्वेश्चन बताएं तरीका, चलो ऐसा है ना शुरू कर देने का टॉपिक बता देते ना, अरे 2 घंटे पढ़ लो, 1.5 घंटे 2 घंटे ना आज क्या है, बैठे बैठे लूप बैटरी प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक बार इंटरनली कनेक्ट करते हैं बैटरी को, एक बार एक्सटर्नली। इंटरनल कनेक्शन समझ लो, अभी तक जितना पड़ा था ना सब में बैटरी कैसे कनेक्ट रही होगी इंटरनल, अरे करंट कहाँ से आ रही है, बैटरी रहेगी कहीं ना कहीं अंदर कनेक्ट होगी तभी तो करंट आ रहा होगा यहाँ पे,
किसी लूप पर या किसी वायर में, तो वही देखें यहाँ पर। नोट करो इसको, अब तुम लोग नोट कर लिया पूरा ना। लूप, बैटरी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन बोलो जो भी लिखना है। लूप बैटरी प्रॉब्लम, केस नंबर 1, व्हेन बैटरी इज इंटरनली कनेक्टेड विथ लूप। लूप माने होता है कैसे भी होता है, सर्कल लूप भी होता है, स्क्वायर लूप भी होता है, ट्रायंगुलर लूप भी होता है ना, बताया ना सब चीजें। व्हेन बैटरी इज इंटरनली कनेक्टेड विथ लूप, बैटरी इज इंटरनली कनेक्टेड विथ लूप। लिखो जल्दी, देखना एक लूप है, ये कौन सा लूप है, सर्कुलर लूप है। करंट मान लो इसमें आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट मान लो यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो आप लोग बताना, ये सेंटर पर जब करंट फ्लो करेगा तो सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पे अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। करंट कैरिंग वायर जो होते हैं क्या करते हैं, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। बताओ सेंटर पर ये इसकी रेडियस मान लो आर है, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्या जीरो होगी, क्या सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने वाली है, क्या रहेगी, नॉन जीरो, जीरो थोड़ी होने वाली है, नॉन जीरो रहेगी। अब आप लोग बताना ऐसा कब होगा, जीरो नहीं नॉन जीरो हो सकती, कब होगा तरीका भी, जीरो भी आएगा हो सकता है, कैसे होगा देखना। इंटरनली कनेक्ट होती बैटरी, जो हम लोग दिखाते करंट ना, करंट को ना बाहर निकलता दिखा रहे हैं ना, अंदर से जाता कहीं से इंटर कर रहा है, कहीं से बाहर निकल रहा है। ये करंट कहाँ पे है, बस इसी लूप में दौड़ रहा है। ये नहीं कहीं किसी बाहर से आ रहा है, बैटरी बाहर कनेक्ट होगी तो कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा करंट, बाहर। ये करंट कहाँ पे, अंदर ही अंदर है, इसका वाला बैटरी कहाँ पे होगी, अंदर होगी। अब बैटरी कनेक्ट कैसे होगी, देखना बैटरी कुछ ऐसे कनेक्ट होगी, ऐसे तो बैटरी कनेक्ट होगी अंदर, देखो। तब इसको क्या पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल थे, लो पोटेंशियल तरफ करंट फ्लो करेगा। देखो हाई पोटेंशियल जा रहा नहीं जा रहा, कहाँ पे आ रहा है, लो पोटेंशियल तो करंट आ रहा है। बताओ क्या पूरे सर्कल में करंट एक जा रहा है नहीं जा रहा है, जा रहा है। अरे क्या ये जो बैटरी कनेक्ट है, जो बैटरी इंटरनली कनेक्ट है, क्या वो बैटरी इस लूप के साथ सीरीज में है कि नहीं सीरीज में है, क्यों सीरीज में है, क्योंकि इस ये देखो क्या इसमें जो बैटरी से करंट निकल रहा है, क्या पूरा करंट इसमें जा रहा नहीं, और करंट जब सेम होता है तो क्या रेजिस्टेंस जो सीरीज बोलते नहीं बोलते हैं, तो ये किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में इंटरनली कनेक्ट नहीं कनेक्ट है, और जब भी इंटरनल कनेक्शन होगा तो आप लोग क्या बताओगे, सेंटर पर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्या रहेगा, नॉन जीरो। कितना आ रहा है, अगर एक लूप की बात, अगर एक लूप की बात यानी कि आओ एक तुमने लगा दिया, अब बोल दिया एक को क्लॉकवाइज घुमा दिया, एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, और दोनों मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो जीरो तो हो ही जाएगा। एक लूप की बात कर रहा हूँ मैं, एक लूप पे है, रेडियस आर है, सेंटर कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आएगा नहीं आएगा। ये इंटरनल कनेक्शन है, कितना आ रहा है बताओ सेंटर पर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, रेडियस आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। ये तो हो गया कैसा कैसा पहला केस, क्या बैटरी जब इंटरनली कनेक्ट हो। अभी मैं स्क्वायर बताऊं, जो स्क्वायर हमने पढ़ा था, अभी स्क्वायर का पढ़ लेंगे। साइड ए है मान लो स्क्वायर का, करंट मान लो यहाँ पे आई जा रहा है, आई करंट जा रहा है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बोलूँ, बताओ ये करंट आया कहाँ से, अभी तो जितना पढ़ा हमने तब में लूप में करंट आया कहाँ से, वहीं कहीं लूप के अंदर ही, लूप के इंटरनल में ही क्या था, बैटरी का कनेक्शन का। अभी तक जितना पढ़ा सब में क्या था, लूप के बाहर कहीं पे नहीं कनेक्ट था, कहाँ पे था करंट का, तभी तो अंदर ही अंदर घूम रहा था करंट। अगर लूप के बाहर कर देंगे तो ये करंट कहाँ निकल के, तो बाहर आएगा नहीं आएगा बैटरी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी करंट निकलता है और नेगेटिव में आता है। अगर सोचो ना, अगर ये लूप है, ये करंट है, मैं अगर ये करंट को कहूँ ये इंटर कर रहा है और ये बाहर जा रहा है, तो ये कौन सा कैसे जाएगा, बाहर एक्सटर्नल कनेक्शन, क्योंकि करंट कहाँ निकलता है, पॉजिटिव से ज़्यादा इंटर कहाँ करता है, नेगेटिव में। तो ये वाला केस अभी तो हमने नहीं पढ़ा कभी भी, जितना पढ़ा हमने क्या पढ़ा, इंटरनल कनेक्शन पढ़ा। ये बात अलग थी, हम लोग दिखा नहीं रहे थे, इंटर कनेक्शन में दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं दिखा रहे थे। तो इसमें कितना आ रहा था सेंटर पर, क्या जीरो आ रहा था, क्या जीरो आ रहा था कि नॉन जीरो आ रहा था, कितना आ रहा था, 2√2 म्यू नॉट करंट आई अपॉन पाई ए, यही आ रहा था, नहीं आ रहा था, यही आ रहा था, ये भी नॉन जीरो था। तो जब भी बैटरी इंटरनली कनेक्ट होती है तो सेंटर पर जीरो होता है कि नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो। अगर एक लूप है,
एक लूप के सेंटर पर एक लूप है, एक लूप के सेंटर पर निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी इंटरनल कनेक्शन है, तो क्या आएगा नॉन जीरो, कुछ ना कुछ आंसर जो अभी तक पढ़ते चले वही केस था। अब हमें पढ़ना क्या है, ये तो आता ही है, हमें पढ़ना क्या है, जब एक्सटर्नल कनेक्शन हो उसका पढ़ना है। तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं आप लोग को एक्सटर्नल कनेक्शन वाला बताता हूँ, केस नंबर 2 वही इंपॉर्टेंट हमारे लिए था। अब इस पर एक क्वेश्चन करा दूँ, इस पर एक क्वेश्चन करा दूँ क्या, इस वाले पे, इस वाले पे फिर एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ ना, इंटरनल कनेक्शन वाले पे एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ, वोल्टेज का रेशियो पूछेगा। उसके बाद फिर मैं आप लोग को एक्सटर्नल कनेक्शन का अगर टाइम रहा तो अभी बता दूंगा आगे, नहीं तो कल पढ़ेंगे वो। बस ऐसे बना लो ना, बस ऐसे बना लो डायग्राम, लिख लो जल्दी और ये बना लो डायग्राम, खत्म, ज़्यादा नहीं। ये वाला मत बनाना, ये मत बनाना, ये तो अभी आगे अगला केस ये पढ़ेंगे जो कि नया केस रहेगा आप लोग के लिए। इस वाले में एक्स्ट्रा कनेक्शन में 2 केस पढ़ेंगे, ठीक है, 2 केस पढ़ेंगे। ये लिखा, ये लिख लिया ना, मैं क्वेश्चन लिखूँ या क्या तब तक? क्वेश्चन देखता हूँ मैं, क्वेश्चन को ही। क्वेश्चन लिखे आप, 2 सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियाई आर, लूप्स ऑफ रेडियाई आर एंड 2 आर रिस्पेक्टिवली, एंड 2 आर रिस्पेक्टिवली, एक का आर है, एक का रू आर रेडियस है, are made up of same material, same uniform copper wire, of made up of same, sorry same लिखा ना, यूनिफॉर्म कॉपर वायर। इस क्वेश्चन से लैंग्वेज के बहुत कुछ समझोगे आप लोगों ने, शायद करंट पढ़ लिया सबने, आता होगा बहुत चीज़ें। लिखा है इफ़ B1 पहले वाले का मान लो, R दूसरा 2R, मान लो B1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B2, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द 2 लूप, potential difference applied across the 2 loop। अरे दोनों में वोल्टेज लगा है ना, ऐसे रहेगा, लूप अगर है इंटरनल कनेक्शन देख रहे हैं तो इसका मान लो वोल्टेज V1, एक का मान लो V2, तो वही वोल्टेज का क्या निकालना है, रेशियो भी क्या होता है, IR होता है, रेशियो निकालना है। देखो आप लोग को होता है कि नहीं होता है, देखो खुद ट्राई करो, होता है। अगर आप लोग को करंट पड़ा है, थोड़ा बहुत चीज़ें आती तो हो जाएगा, बाकी चीज़ें रिवाइज हैं। वैसे करंट के लिए मुझे लगता है रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, एक ऐसा चैप्टर है जो इतना प्रैक्टिस करते हैं उसमें तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए रिवीजन की। सबसे पहले देखो, जल्दी कराता हूँ मैं, ठीक है। 2 सर्कुलर लूप है, ठीक है, एक का रेडियस कितना है, R है, एक दूसरा भी क्या है, लूप है लेकिन सर्कुलर, वो भी एक का रेडियस क्या है, 2R है। ये अपने सेंटर पे दे रहा होगा B1 और ये अपने सेंटर पे दे रहा है B2। करंट जो भी फ्लो कर रहा है, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है ये I1, करंट का नहीं बता रहे इसमें, करंट कुछ बताया क्या करंट के बारे में, करंट के बारे में कुछ बताया यहाँ पे नहीं ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं दोनों, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा होगा, कर ही रहा होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। एक में मान लिया करंट कुछ नहीं बताया, एक में मान लिया I1, एक में क्या मान लिया
I2। अरे जिसके बारे में नहीं बताया उसके बारे में क्या हम लोग अलग से मान लेंगे ना, मान लिया। बताओ ये कैसा कनेक्शन होगा, अगर सेंटर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है नॉन जीरो है तो कैसा कनेक्शन होगा, कंफर्म कौन सा कनेक्शन है, ये इंटरनल कनेक्शन होगा बैटरी का, क्योंकि वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है। वोल्टेज कहाँ पे होगा, बैटरी तो प्रोवाइड कर रही है V1, इस वाले में वोल्टेज क्या मान लिया, इसका वोल्टेज क्या मान लिया V2, ऐसे मान ले वोल्टेज V1 V2। स्मॉल आर रेडियस माना हूँ क्योंकि मुझे इस बार रेजिस्टेंस का यूज करना है, उसको कैपिटल आर मारूंगा, ठीक है। रेडियस क्या माना हूँ, स्मॉल आर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए अब आप लोग बताना क्या बोला इसने बोला है कि इसने क्या बोला, इसने बोला कि दोनों यूनिफॉर्म, इस वर्ड को समझना, यूनिफॉर्म कॉपर वायर, इससे मतलब क्या, यूनिफॉर्म कॉपर वायर मतलब क्या, यूनिफॉर्म, समझना इस बात को, यूनिफॉर्म कॉपर वायर मतलब क्या, यूनिफॉर्म कॉपर वायर मतलब क्या होता है। इसका मतलब अगर दोनों क्या होंगे, दोनों ही वायर किससे बने होंगे, कॉपर से बने होंगे। और जब दोनों सेम मटेरियल बनते हो तो क्या सेम होता है, बताओ क्या रेजिस्टिविटी सेम होती है कि नहीं होती है, होती है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, यूनिफॉर्म मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सेम हो, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सेम एरिया क्या होगा, कौन एरिया कौन सा रहता है, रेजिस्टेंस वाला क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये नहीं कि ये वाला एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बोलते हैं, ए। तो ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। कैसा समझ आया, यूनिफॉर्म वर्ड समझ में आया, यूनिफॉर्म वायर मतलब क्या, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सेम। कॉपर वायर दोनों इसके लिए क्या होगा, रेजिस्टिविटी दोनों क्या होगी, सेम। थोड़ा बातें यहाँ समझो क्यों दिया होगा। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का वोल्टेज का रेशियो निकालो, इंटरनल कनेक्शन है, V इक्वल टू हमें पता क्या, बेसिक फॉर्मूला क्या, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, ये तो होता है। हमें क्या निकालना है, V1 बाई V2 का रेशियो निकालना है। V1 बाई V2 क्या होगा, I1 R1 अपॉन में I2 R2 लिख दिया, इसका I1 R1। अरे करंट बारे नहीं पता था ना, तो मैंने इसको क्या मान लिया, I1 इसका मान लिया I2। रेजिस्टेंस बारे नहीं पता था, इसमें क्या मान लिया रेजिस्टेंस R1, इसमें क्या मान लिया रेजिस्टेंस R2। अरे रेजिस्टेंस तो अलग आ सकते नहीं आ सकता। और निकालते हैं कितना आ रहा है 3/4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कर ले जाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी क्या करें, अब उसके बाद क्या करें बताओ आप लोग, फिर क्या करें। अभी मुझे क्या गिवन है, V1 इक्वल टू क्या दिया है 3/2। अगर मैं I1 बाई I2 का रेशियो निकाल लूँ, R1 बाई R2 का रेशियो निकाल लूँ तो क्या अंदर नहीं आ जाएगा। तो बताओ क्या लिखा है, गिवन क्या, V1 इक्वल टू 3/2 गिवन है कि गिवन है, बताओ हमें V1 B क्या होता है, यहाँ सर्कल है ना, सर्कल में जो B होता है सेंटर में क्या होता है, म्यू नॉट करंट अपॉन में 2 रेडियस, होता कि नहीं होता है, ये तो होता है, ये रटा फार्मूला रटा होना चाहिए। चलो B1 लिख रहे हैं, B1 लिखो, इस फार्मूले को देखो, B1 लिखो क्या होगा, म्यू नॉट करंट कितना है, I1 है पहले वाले में, अपॉन में 2 लिखा, रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, देखो रेडियस लिखा, इज इक्वल टू 3 है, B2 लिख के देखो, B2 सही लिखो, B2 लिखो क्या, इसको देखो, इसी को लिखो, सर्कल है ना सेंटर में, यही तो म्यू नॉट करंट कितना I2 अपॉन में 2, रेडियस इसी का नहीं रेडियस है 2R है, रटना नहीं बिल्कुल भी, हाँ कि रटते चले जाओ और R लिखते चले जाओ, 2R है ये लिखा। अब बताओ क्या होगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बताओ R से R कैंसिल, बचा क्या, I1 बाई I2 का रेशियो आता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, I1 बाई I2 कितना आएगा 3/2। क्या I1 बाई I2 का रेशियो आ गया। अगर I1 बाई I2 का रेशियो, R1 बाई I2 का रेशियो निकालना तो आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब रेशियो निकालना है, जैसे मुझे ये निकालना था, मैंने इससे निकाल लिया, क्या I1 बाई I2 का रेशियो गिवन था, इसका कुछ ना कुछ यूज था, ऐसा नहीं गिवन था, कुछ ना कुछ यूज था, इससे क्या निकाल लिया, I1 बाई I2 का रेशियो निकाल लिया। अब ऐसे स्टेप कैसे पढ़ेंगे, इसे तो V निकालना था, पहले वो लिखा, आइडिया कहाँ से है कि I1 बाई I2 का रेशियो निकालना पड़ेगा, यही तो लिखा, वोल्टेज निकाला, V इक्वल टू IR लिखा, V1 बाई V2 लिखा, एक आइडिया मिल गया कि यार I1 बाई I2 निकालना। फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वायर का, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये नहीं ये वाला एरिया लेने लगो, पाई आर इसको लगाने लगो, क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होता है, वायर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, और दोनों एरिया क्या है, सेम है। ए क्या है, सेम, रेजिस्टिविटी क्या है, सेम, रेजिस्टिविटी सेम क्यों है, क्योंकि दोनों किससे बने हैं, कॉपर वायर से। और ए क्यों सेम है, क्योंकि दोनों का यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर में ए क्या होता है, पढ़ा ही रखी है। तो आर किसके प्रोपोर्शनल बन रहा है, एल के, बनना कि नहीं बनना है, तो बताओ R1 बाई R2, आर क्या है, ये रेजिस्टेंस रेडियस नहीं है, क्या है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है। तो कैपिटल R1 अपॉन कैपिटल R2 इक्वल टू क्या, पहले का लेंथ अपॉन में दूसरे, अरे लेंथ है कि नहीं, इसकी लेंथ होगी कुछ ना कुछ, अरे लेंथ होगी कि 2 पाई R1, इसकी भी लेंथ होगी 2 पाई 2 इंटू 2R रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी। और L1 बाई L2, बताओ L1 बाई L2 निकालना है मुझे, बताओ L1 बाई L2 लेंथ कितना, बताओ लेंथ लिख के देखें, अरे लेंथ लिखना मैंने सिखा दिया है, 1 टन होगा ना, कुछ नहीं बताया 1 टन होगा, क्या लिखें 2 पाई, L1 लिख रहा हूँ, उसको 2 पाई इंटू पहले का रेडियस कितना है R, L2 लिखना है 2, अरे क्या रेशियो आ जाएगा क्या, वहाँ पे रखने पे नहीं आएगा ना, 2 पाई इंटू दूसरे का रेडियस कितना 2R, क्या यहाँ पे R1 बाई R2 का रेशियो दिख रहा है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R बाई 2R, ये वाले 1 बाई 2 आ रहा नहीं आ रहा है, R1 बाई R2 भी आ गया। हमें चाहिए क्या था,
V1 बाई V2, ये क्या है I1 बाई I2 अपॉन में R1 बाई R2 है कि नहीं है। I1 बाई R2 का रेशियो कितना आया 3/2, R1 बाई R2 का रेशियो कितना आया 1/2, कितना आ रहा है 3:4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा करंट का भी यूज हो गया, बातें थोड़ा रिवाइज हो गई, रेजिस्टेंस वाली फार्मूला याद हो गया, ये क्या होता है बातें थोड़ा रिवाइज हो गई। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन करने थे, आप लोग का फायदा है, इसको जरूर करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नोट करो। टाइम एक बार देखो यार कितना हो गया, 1.5 घंटे अगर हो गए तो रहने दे, हो गया 1.5 घंटे पूरे कंप्लीट, ठीक है। इतना रोक दे, तुम लोग लिखोगे तब तक, ठीक है तुम लोग लिखो ना, रोक देते हैं ना। अरे पहले देखिए यार आवाज़ वगैरह सही आई कि नहीं आई, अगर आवाज़ नहीं आई होगी तो बहुत